ये तो बात ही गलत है कि सभी कुछ परमात्मा करवा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब इससे परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है सुख दुख का। आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म हिंदू है। हिंदू। जी। आपने जिस सच को जाना है, आपके लिए वो हिंदू धर्म है या वो कुछ अलग है? तो वहाँ पे घास काटते काटते मेरी उंगली कट गई, तो मैं उस खून से पत्ते जो वहाँ पड़े थे वहाँ पे कृष्ण कृष्ण लिख रहा था। अच्छा जी। तो मतलब आप इस घटना से ऐसे समझिए कि प्रेम का वो स्तर चाहिए कि ये नहीं कि उंगली कट गई तो उंगली भगवान ठीक कर दो। परमात्मा को लव लेटर लिख रहा था, या मैं उनकी गोद में हूँ। इसी तरह से मैं स्नान कर रहा था, मुझको लग रहा था कि नल से जो पानी गिर रहा है मैं वो ऐसे ऐसे हाथ मार के, या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, आ जाओ हम तो शराब छुड़ाते हैं, नशाबंदी पे हैं जी। अब यहाँ तक तो कुछ ऐसी भी संस्थाएं आ गई हैं जो पति पत्नी को भाई बहन बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ तो लाठी टेकने वाले भी अंदर बैठे हैं। बता रहा हूँ, मैं वो भी बता रहा हूँ। तो हालांकि पूर्ण सुधार के लिए जनसंख्या कम होना भी आवश्यक है। जिन लोगों के बदलने का कोई चांस नहीं है, जो अधर्म के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्हें मिटाने का कार्य परमात्मा करेंगे। मेरे विचार से जैसा समझा जाता है उस तरह से ब्रह्मचर्य करना ठीक नहीं है। आप खुल के बोलिए, लोग खुल के सुनना पसंद करते हैं। मतलब लोग जैसा सोचते हैं कि सेक्स नहीं करना चाहिए, तो आप अगर सिर्फ सेक्स करने को रोकते हैं, मानसिक रूप से आपके विचार सेक्सुअल हैं, तो फिर वो ब्रह्मचर्य नहीं है। आपने जिस लेवल की बात की है ना, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो प्रेम को ही सेक्स माना जाता है और सेक्स को ही प्रेम माना जाता है। लोगों के अंदर जो है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मोर देन वो वाकई परमात्मा की तरफ हैं, या सिर्फ एक इंटरटेनमेंट या अपनी इच्छाओं के तक ही हम सीमित हैं? कि अधर्म को धर्म बताकर पेश किया जा रहा है। अरविंद कुमार जी, स्वागत है आपका चैनल गलीबल पीपल पे। और आपका ना एक मैसेज जो हमारे पास आया था पहले व्हाट्सएप पे, मैं वो मैसेज थोड़ा सा रीड करना चाहूँगा ताकि फिर बातचीत जो है वो हमारी शुरू हो सके। जी। मेरे पास तर्कों का भंडार है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। मुझे यकीन है मैं तर्क के माध्यम से धर्म को धर्म और अधर्म को अधर्म सिद्ध कर सकता हूँ, लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। बस मुझे इंतज़ार है ऐसे प्लेटफॉर्म का कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। पहले मैं यहाँ तक ही रखूँगा। तो स्वागत है एक बार फिर से। आज आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो आप अपनी जो बात तर्क के माध्यम से रखना चाहते हैं, अब वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जी। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे और हर जगह देखता था जी कि लोग अधर्म को धर्म बता के पेश कर रहे थे। जी। तो इसलिए मैं चाहता था कि लोग समझें कि वास्तव में धर्म क्या है। जी। तो इसीलिए मैं चाहता था कि कुछ ऐसा कोई प्लेटफार्म हो जिसके माध्यम से मैं लोगों को, जो भी मैं जानता हूँ, मैंने जो भी जाना है, अनुभव किया है, मैं वो अनुभव बता सकूं। जी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो लगभग सभी लोग वो किसी भी तथाकथित धर्म, में तथाकथित धर्म इसलिए कहता हूँ क्योंकि वास्तव में तो धर्म एक ही है। जी। तो ये जो भी धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सिख, ईसाई, जो भी है, जी। तो ये सभी धर्म के लोग एक चीज कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है
अगर हम इतना ही कहें कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और किसी को बुरा ना कहें, तो भी अप्रत्यक्ष रूप से हम दूसरे को कम अच्छा ही बता रहे हैं। जी। तो हालांकि इसमें ये जो भी धर्म है, इनमें धर्म और संस्कृति दोनों चीजें मिली हुई हैं। जी। धर्म क्या, धर्म का मार्ग उसे हम कहेंगे। धर्म तो वास्तव में परमात्मा या सुपर पावर जो भी है, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जिसकी रचना है ये संपूर्ण सृष्टि, मेरे अनुभव के अनुसार तो वही धर्म है। जी। और वो सनातन है। सनातन का मतलब जो अपरिवर्तनीय है, जो सदा एक जैसा रहता है, न कभी पैदा हुआ न कभी नष्ट होगा। सनातन का मतलब ये सनातन, जैसा कि अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सनातन धर्म के लोग सनातन की बात करते हैं, वो सनातन नहीं है। तो वो सनातन को हिंदू धर्म से ही जोड़ कर रखते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो सनातन सनातन नहीं है क्या? अच्छा। वो हिंदू धर्म सदा से तो नहीं है। जी। जब मान लो कि कोई संस्कृति नहीं थी, लोग जंगलों में रहते थे, बिल्कुल। जी जी। जब लोगों के पास कोई संसाधन नहीं नहीं थे, थे, कोई हाँ जी। पुस्तक नहीं थी, क्या उस समय हिंदू धर्म था? तो वो सनातन सनातन नहीं है। सनातन तो वही है जो सुपर पावर है, जो सदा है और एक सा है। उसमें कभी कोई परिवर्तन ना ही हुआ है, ना कभी होगा। वही सनातन है और वही सनातन ही धर्म है। तो उस तक पहुंचने के जो भी मार्ग हैं, अब जैसे संसार में है तो भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। तो वो उस धर्म तक पहुंचने के मार्ग तो हैं। अब जैसे कोई धर्म है तो किसी एक मार्ग का अनुसरण करता है, कोई दो मार्गों का, कोई दो से अधिक मार्गों का अनुसरण करता है। लेकिन ये धर्म तक पहुंचने के मार्ग हैं, धर्म नहीं है। धर्म एक ही है और चूंकि बनाने वाला एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, सभी को बनाने वाली सुपर पावर एक ही है। जब सुपर पावर एक है तो उसने सभी को बनाया है, तो सभी का सिस्टम भी एक जैसा ही काम करता है। अगर आपको चोट लगेगी तो दर्द आपको भी होगा, कोई मुस्लिम है उसको भी होगा, ईसाई है उसको भी होगा, हिंदू है उसको भी होगा, सभी को होगा। तो इससे ये पता चलता है कि शरीर एक सा काम कर रहा है। अब मान लो किसी को कोई बीमारी हो, कुछ ऐसा इशू हो, ना एहसास हो, वो तो अलग विषय हो गया, वो अपवाद हो गया, वो नियम में नहीं है। तो उस तक पहुंचने के जो मार्ग हैं, उनसे एक मार्ग से, जिस मार्ग से एक व्यक्ति जा सकता है, उस मार्ग से बाकी सभी धर्मों के व्यक्ति जा सकते हैं। धर्म तक पहुंचने के लिए? जी जी जी, यानी कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए या सुपर पावर तक पहुंचने के लिए। सुपर पावर तक, परमात्मा को पहुंचने के लिए, यानी कि जो आप धर्म शब्द बार बार कह रहे हैं, जी जी, अगर कोई नॉर्मल सुनता है तो वो कह रहा है कि धर्म तो मेरी समझ में वही आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख वाला। क्योंकि जन्म से हम लोग ऐसा सुनते हैं। तो आप जो बता रहे हैं धर्म, जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो आप एक्चुअल में परमात्मा जी जी के ऊपर बात रख रहे हैं। जी जी, आपके हिसाब से कि सही धर्म परमात्मा की तरफ जाने वाला, या खुद परमात्मा? जी जी, खुद परमात्मा ही है। खुद परमात्मा, परमात्मा की तरफ जाने के जो मार्ग हैं वो धर्म के मार्ग, वो धर्म के अलग अलग मार्ग हैं। जी जी जी। सबसे आसान मार्ग कौन सा है? आसान मार्ग तो हमारी प्रकृति के अनुसार होता है जी। कि जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप पुरुष हैं, पुरुष प्रकृति जिसको बोला जाता है, उसमें अहंकार थोड़ा प्रबल होता है। अहंकार का मतलब है कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। आई कैन डू। यस यस यस। और जो स्त्री प्रकृति है उसमें समर्पण प्रबल होता है, प्रेम, कि मुझसे नहीं होगा। मतलब स्त्री आप देखते हैं कि किसी का सहारा लेना ज्यादा पसंद करती है, चाहे वो पिता का हो, पति का हो, पुत्र का हो।
तो ये स्त्री प्रकृति है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी पुरुष है उसमें अहंकार होगा ही। अपवाद बहुत से होते हैं, मतलब कि पुरुष प्रकृति अलग चीज है और पुरुष शरीर अलग चीज है जी। पुरुष शरीर में भी स्त्री प्रकृति हो सकती है और स्त्री शरीर में भी पुरुष प्रकृति हो सकती है। ठीक है, आप प्रकृति की बात कर रहे हैं ना। हाँ, नेचर। हाँ, नेचर की, मतलब व्यक्तित्व समझ लीजिए। हाँ। तो मतलब कि जो पुरुष प्रकृति के लोग हैं उनके लिए ध्यान मार्ग सुगम है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने मन को रोक सकता हूँ, स्थिर कर सकता हूँ। तो ध्यान मार्ग पुरुष प्रकृति के लिए सुगम है और समर्पण का मार्ग जो है, प्रेम का मार्ग है, वो स्त्री प्रकृति के लिए सुगम है। हालांकि आप इतिहास में देखेंगे तो जैसे तुलसीदास जी हैं, कबीर दास जी तो ध्यान और प्रेम दोनों मार्गों के हैं। तुलसीदास जी भक्ति मार्गी हैं जी, और सूरदास जी भक्ति मार्गी हैं जी। तो ये लोग, इनमें थोड़ा स्त्री प्रवृत्ति प्रबल थी जी। तो इस वजह से ये इस मार्ग से पहुंचे। और जैसे बुद्ध जी हैं, महावीर जी हैं, तो इन लोगों में जो है पुरुष प्रकृति प्रबल थी, ज्यादा थी, तो इस वजह से ये ध्यान मार्ग से पहुंचे। जी 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 जी। अब जैसे किसी धर्म में मान लो कि ऐसा है कि आपको एक ही मार्ग से का अनुसरण उसमें होता है। अब उस धर्म में पुरुष तो यानी कि व्यक्ति तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों के होंगे। कोई हो सकता है मान लो जैसे समर्पण का ही सिर्फ अनुसरण वहां पे होता है। अब कोई पुरुष प्रकृति का है तो उसके लिए वो समर्पण कठिन होगा। अगर हमको अंदर से लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ तो हमारी बुद्धि समर्पित कैसे हो सकती है। अगर हमको मतलब अंदर से ऐसा लग रहा हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ प्रदीप भाई मदद कर सकते हैं हमारी। अच्छा, तब तो मैं प्रदीप जी के सामने बिल्कुल लेट जाऊंगा कि जो भी करना आपको ही करना, मैं आपके चरण पकड़ लूंगा। लेकिन अगर हमको अंदर से जरा भी लग रहा है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ तो मैं थोड़ा कम आपसे प्रार्थना करूंगा करने की, दिल से नहीं करूंगा। अगर हमको पूरी तरह से लग रहा है नहीं मैं कर लूंगा तो मैं आपसे क्यों कहूंगा करने के लिए। तो यही चीज होती है कि जिसमें थोड़ा अहंकार प्रबल है यानी कि पुरुष प्रकृति का है तो उसके लिए समर्पण मार्ग थोड़ा कठिन होता है। तो वहां तक जाने का रास्ता जो है आसान, वो समर्पण मार्ग है, सही मार्ग। एट लास्ट अंत में तो समर्पण ही होता है। समर्पण सही मार्ग जो है वो समर्पण वाला है। नहीं, सही मार्ग समर्पण वाला हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मतलब अंत में समर्पण होता है, ये अंत तो में क्लियर समर्पण है। होगा। लेकिन अगर हम समर्पण का प्रयास पहले से कर रहे हैं कि हमारे अंदर अहंकार भी है और हम समर्पण का प्रयास कर रहे हैं तो हम इस भ्रम में भी हो सकते हैं कि हमने समर्पण कर दिया लेकिन एक्चुअल हम अंदर से समर्पण नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें ऐसा लगता रहेगा कि हम कर सकते हैं। ध्यान मार्ग में है क्या कि देखिए, पहली चीज तो जैसे हम प्रयास करते हैं अपने मन को स्थिर करने का, प्रयास से मन स्थिर होता है। फिर हमारी बुद्धि वो तर्क वितर्क करती है। जब वो तर्क वितर्क करते करते थक जाती है तब वो स्थिर होती है। उसके पश्चात जब बुद्धि स्थिर हो जाती है फिर हमारा अहम शेष रहता है। फिर वो अहम भी जब समर्पित होता है उसके पश्चात शेष बचता है परमात्मा। ज्ञान मार्ग में क्या है कि अहम को आप मिटाना चाहते हैं लेकिन मिटाने वाला कौन है? परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा वो अहम ही है। जिसे आप मैं कहते हैं जी, वो अहम ही है और उसी को मिटना है और वही कह रहा है कि मैं मिटाऊंगा अहम को, यानी कि मैं स्वयं को मिटाऊंगा। वो नहीं समझ रहा है कि अहम को मिटाना है, वो कह तो रहा है लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि अहम का मतलब मैं ही हूँ, यानी कि मैं खुद को ही मिटाना चाहता हूँ। वो ऐसा नहीं समझता है। अब ऐसी स्थिति में अहम खुद को कैसे मिटा सकता है? अगर आप मान के चलिए मैं जिसे मिटाना चाहता हूँ यानी कि अहम जिसे मिटाना चाहता है वो मिट भी गया तभी मिटाने वाला तो रहा और वही अहम है।
तो मैं खुद को नहीं मिटा सकता। हम्म इसका जो अंतिम उपाय है वो समर्पण ही है, हम्म कि मुझे समर्पित होना है, चाहे गुरु के प्रति चाहे हम्म परमात्मा के प्रति। हम्म समर्पण के अतिरिक्त अहम को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। हम्म जो प्रेम मार्गी हैं वो शुरुआत से ही समर्पण का सहारा लेते हैं हम्म कि मुझसे नहीं होगा, जो भी करना है परमात्मा ही करे या गुरु ही करे। जब अरविंद जी हम ये बात करते हैं ना कि समर्पण वाली, जी कि मुझसे नहीं होगा, जो करेगा परमात्मा करेगा, जी इसको जी। हम किस विषय में रखें? दुनियावी जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर, या परमात्मा की तरफ जो खोज है उसके अंदर? मेरे विचार से तो सभी के अंदर। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं कोई दुनियावी कार्य है किसी जी भी जी प्रकार का, जी जी किसी से नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, जी तो जी। फिर मैं उसका मेरे पास क्या हल है? छोड़ दूं? अपने आप कैसे होगा बिना देखिए कर्म किए? देखिए मेरा जो अनुभव है हम्म कि फिजिकल में जो भी कुछ घटित होता है, हम्म हमें ऐसा लगता तो है कि हम कर रहे हैं, हम्म हमें लगता है कि हमने सोचा और ऐसा किया, हम्म लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म फिजिकल में जो भी घटित हो रहा है, हमारी इस लाइफ में जो भी घटित होगा, हम्म ये पूर्व निर्धारित है, हम्म इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हम्म और वैसे तो ये मेरा अनुभव है, इसे आप यदि इसे जनरली ऐसे समझना चाहें जी। तो ज्योतिष है, हम्म ज्योतिष आपको पहले से बता देती है कि ऐसा होगा भविष्य में। हम्म तो अगर निर्धारित नहीं है तो ज्योतिष कैसे बता सकती है? हम्म अगर कुछ निर्धारित है तभी तो बता सकती है कि ऐसा होगा। अगर हम्म निर्धारित नहीं है तो उसको कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। हम्म बाकी जो मेरा अनुभव है तो वो तो यही है कि जैसे जब भी जन्म होता है व्यक्ति का, तो हम्म उसकी लाइफ में उसकी मृत्यु तक क्या क्या घटित होगा, हम्म ये सब पहले से निर्धारित होता है। पिछले जन्म का कुछ? पिछले जन्म का कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ पिछले जन्म के अनुसार ही निर्धारित। उसमें ऐसा नहीं कि जैसा लोग कहते हैं, मतलब परमात्मा की इच्छा से सभी कुछ होगा। हम्म तो अगर इच्छा की बात करें तो वास्तव में परमात्मा की कोई इच्छा नहीं होती है। तो इस हिसाब से ये सर्कल चलता रहेगा, पिछला जन्म, वर्तमान, जी फिर जी आगे फिर आने वाला जन्म, जी 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 जी। उसके बाद फिर इस जन्म के किए हुए पिछले जन्म नहीं के नहीं, प्लस देखिए अब माइनस। यहाँ पे जो आपने किए हुए बात की है, हम्म तो लोग जिस हिसाब से समझते हैं ये ऐसा है नहीं। अच्छा। कि मतलब ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए किसी को थप्पड़ मारा, हाँ। तो वो थप्पड़ मारना आपका कर्म नहीं था, हम्म वो आपका, आप कह सकते हैं कि भोग था। अच्छा। लेकिन उस थप्पड़ मारने की प्रक्रिया में, उसके बाद में आपने जो महसूस किया कि आपने ये गलत किया या आपने हम्म ये सही किया, हम्म फिर आपकी बुद्धि निर्णय करेगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने हाँ। किया तो गलत किया, मेरे साथ ऐसा होगा या जो भी। जी। तो ये जो आपके विचार हैं, हम्म या मान लीजिए आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब अब मुझे हम्म भी ऐसी चोट पहुंचनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो आपके विचार संकल्प, जो आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे जीवन में ये पाना है, मुझे हम्म ये करना है, हम्म तो ये सभी मिल के आपके प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। अच्छा। तो जो कहा जाता है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, तो हम्म यही चीज है कि हम मनुष्य योनि में अपने इन्हीं प्रारब्धों का निर्माण कर सकते हैं, हम्म और यही हमारे कर्म है। हम्म बाकी जैसे मान लीजिए आपने किसी को मारा, हम्म एक पशु ने भी किसी को मारा, प्रक्रिया तो समान है। जी। आपने भी मारा, उसने भी मारा, हम्म लेकिन मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है और पशु योनि को भोग योनि कहा जाता है। हम्म तो जब प्रक्रिया समान है, तो अगर आपका मारना कर्म है तो उसका मारना कर्म क्यों नहीं है? हम्म हम्म तो वास्तव में कर्म ये नहीं है। हम्म कर्म तो वही है जो आप मानसिक स्तर पे करते हैं। हम्म उसमें भी कुछ जो आपके विचार हैं वो हम्म आपके भोग के अंतर्गत आते हैं। ओके। जैसे कोई घटना घटित होनी है हम्म आपके प्रारब्ध के अनुसार, हम्म तो उसका भी विचार आपके मस्तिष्क में आएगा। ठीक। अब मान लो उस प्रारब्ध से प्रभावित होकर आपके मन में कोई इच्छा उठी, हम्म
अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इच्छा मैंने की है, लेकिन वास्तव में वो इच्छा आपने की नहीं है। वो उस प्रारब्ध के कारण आपके मन में उठी है और उसके अनुसार फिर आपका शरीर रिएक्ट करेगा, तो आपको लगेगा मैंने इच्छा की और मैंने ये किया। तो ये कर्तापन का भ्रम इसी वजह से आता है। लेकिन वास्तव में अब अगर आप कर्ता को भी ढूंढेंगे तो वो कहाँ मिलेगा? जैसे कि आप जो भी ग्रहण करते हैं वो इस समाज से, इस सृष्टि से ही ग्रहण करते हैं। अ, आप जिस धर्म से हैं, तथाकथित धर्म जिसको मैं बोलता हूँ, तो वो आप उस धर्म से हैं या आपका नाम प्रदीप है, ये सब आपको कैसे पता चला? आपको किसी ने बताया? चाहे आपके माता पिता ने, आपके रिश्तेदारों ने, किसी ने भी बताया? आपको किसी ने बताया तभी आपको पता चला कि मैं ये हूँ। तो ये तो एक विचार है जो कि आपको किसी और ने दिया जी। तो, और आप प्रदीप हैं, आप मनुष्य हैं, ऐसा भी किसी ने बताया आपको? बिल्कुल। तो ये सब जो कुछ है ये इसी मतलब सृष्टि के द्वारा दिए गए विचार हैं और इन्हीं के आधार पे आपकी बुद्धि निर्णय करती है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस धर्म से हैं, आप अगर उसको ज़्यादा मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं कट्टर धार्मिक हूँ। हाँ जी। तो किसी भी धर्म के आप हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि यही मतलब जीवन है, धार्मिक होना और यही धर्म है, तो ऐसे में आपकी बुद्धि जब भी उस धर्म की बात आएगी तब निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं कर पाएगी। बुद्धि हमेशा, मैं इसको अहम कहता हूँ, इसी को मैं अहम कहता हूँ। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं अरविंद हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, ये सारे वैसे तो विचार ही हैं। लेकिन जब हम इसको अपना अस्तित्व समझने लगते हैं, जब हम इसको समझने लगते हैं कि मैं यही हूँ, तब हमारी बुद्धि इन्हीं के अनुरूप निर्णय करने लगती है। आपको शायद लग रहा हो कि आप जिसके पिता हैं, आपको लग रहा हो कि मैं इसका पिता हूँ। लेकिन जरा ये सोचिए कि यदि वही बच्चा जन्म लेते ही आपसे बिछड़ जाता और 10 साल 15 साल के बाद आपके सामने होता, क्या आप निश्चित रूप से कह सकते थे कि आप इसके पिता हैं? अगर वास्तव में आप पिता हैं तो आप तब भी कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो केवल एक विचार है कि आप उसके पिता हैं, क्योंकि शरीर सभी का प्रतिक्षण बदल रहा है। अभी जन्म से लेके अभी तक वो तो प्रतिक्षण कोशिकाएं मरती हैं, नहीं बनती हैं। शरीर तो पूरा चेंज हो गया। तो इसमें ऐसा क्या है जिसे आप कहते हैं कि मैं वही हूँ? केवल आपकी स्मृतियां की, जैसे आपने जो कर्म किए, आप सोचते हैं मैंने कल ये किया, मैंने 1 साल पहले ये किया, तो उसी हिसाब से आप समझते हैं कि मैं वही हूँ। बाकी आप में वो कुछ नहीं रहा, ना आप में, ना इस मकान में। ये दीवार भले ही लग रही हो कि जैसी कल थी परसों थी वैसी ही है, लेकिन इसमें भी बहुत से परमाणु बदल चुके हैं। अरविंद जी, जब हम बात करते हैं ना कि तर्क के द्वारा जी धर्म को समझना या समझाना या बताना, तो जब तर्कों की बात आती है ना, तो उससे क्या होता है कि किसी ने एक सवाल किया, जवाब मिला, उसमें से फिर एक और सवाल निकल गया, फिर जवाब मिला, फिर शायद उसमें से 2 निकल गए। तो ये सिलसिला ना ऐसे ही चलता रहता है। तर्क वितर्क भी होते रहते हैं और कई बार तो इतना हो जाता है कि माइंडसेट हमारा, मैं खुद को बीच में ही रख लेता हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे, कि तर्क वितर्क से तर्क कुतर्क हो जाते हैं। सही। जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, अभी तक मैंने जितना समझा, अभी जैसे आपने लास्ट से समझाया कि जीवन का चक्र जो भी आप बता रहे हैं ना, कि पिछले जन्म का और इसका और फिर अगले जन्म का, इतना करने की ज़रूरत क्या है? मतलब ये सिस्टम इतना परमात्मा को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये एक सवाल होता है कि यार अब जैसे 3 दिन पहले क्या खाया वो तो हमारी स्मृति में हमें याद नहीं रहता। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पिछले जन्म की, उसके बाद मैं जाऊंगा अगले जन्म में। तो इस जन्म में अब जो खुशहाल है व्यक्ति वो भी जा रहा है,
भगवान के दर पे हम देखते हैं बहुत से लोगों को बड़े बड़े मंदिरों में या धार्मिक स्थानों पे जाते हैं और अपनी जितनी उनकी समर्था है बहुत बढ़िया से बढ़िया चढ़ावा भी होता है। और एक व्यक्ति जो उतना समर्थ नहीं है तो वो सोचता है कि मैं भी इतना कर पाता अगर मेरे पास होता। तो फिर बातें निकल के आती हैं फिर वही कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा किया था इसलिए ऐसा तुम भोग रहे हो अपने कर्मों के द्वारा, फिर इसको ऊंचा उठाओ तो फिर अगले जन्म में तुम राजा महाराजा धीराजा या कुछ भी बन जाओगे। तो मतलब ये प्रोसेस ऐसा क्यों है, क्यों करने की ज़रूरत पड़ी परमात्मा को? या जब हम दूसरा फिर यही सवाल है जुड़ा हुआ कि जब इतना भी कोई बंदा पूछेगा कि यार याद नहीं रहता फिर इतने चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है इस जन्म में? कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं कि यार बस इस जन्म में अच्छा कर लूँ बहुत है, ज़्यादा मैं कंफ्यूज ना हूँ, क्लैरिटी रख लूँ। इसको हाँ। आप किस तरह से? नहीं तो आपको जो भी करना है आप अच्छा तो इसी जन्म में कर सकते हैं और किस जन्म में करेंगे? नो डाउट, सही बात है। ये तो क्लियर है कि आप अच्छा तो इसी जन्म इसी में जन्म और में अभी कर करेंगे। सकते हैं। कल का भी भरोसा नहीं नहीं है है। कि शरीर रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो भी अच्छा आपको करना है वो अभी से कीजिए, लेकिन पहले ये तो निर्धारित कीजिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप कोई एक कर्म हमको बताइए जिसे आप अच्छा समझते हैं, बताइए कोई ऐसा कर्म आपको याद है जिसे आप अच्छा समझते हैं, बताइए। अगर हम मॉरल बातें करें तो जो हमें बताए जाते हैं अच्छे कर्म, जी। जो हम तो कानून के हिसाब से चलते हैं ना, फिर समाज बना उसके ऊपर कानून आ गए, जी अब जी उसके ऊपर अच्छा बुरा आ गया जी जी कि ये अच्छा है उसको डिवाइड कर दिया ये बुरा है। जी जी लेकिन जब हम उसको डीपली जाएंगे, अगर उसके ऊपर और डीपली जाएंगे तो फिर अच्छे बुरे की कोई परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। ये भी तो है ना, फिर ना तो कोई पाप रहेगा फिर ना पुण्य रहेगा जब हम और डीपली चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जी जी कानून बना, एक किसी के हाथ में रिवॉल्वर है, जी वो अपराधी है, जी उसने किसी को मारा, जी उसको सजा हो गई। जी अब वही रिवॉल्वर एक पुलिस वाले के पास है, जी उसने मारा, उसको इनाम मिला। वही चीज कह रहे हैं ना। तो कर्म अच्छा और बुरा क्या है? मतलब जो फिजिकली हो रहा फिजिकली हो है रहा है। हाँ वो अच्छा या बुरा कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जो आप अंदर से समझ रहे हैं, जो हाँ सोच जी, के आप कर्म कर रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है, हाँ जी। वो अच्छा या बुरा होता है, पहली चीज। उद्देश्य के हिसाब से। जी, आपका जो उद्देश्य है वही अच्छा हो सकता है और बुरा हो सकता है। सकता है। आपने कर्म क्यों किया? हम्म आपने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए किसी को लूट लिया तो ये बुरा है। बुरा हो गया। ठीक और ठीक किसी ने मान लो कोई चोर या डाकू है, उसने सबका धन लूट लिया है, आप उसका धन लूट के लोगों में बांट दोगे तो ये अच्छा है। अरविंद जी जैसे बात कर रहे थे ना पाप और पुण्य की, जी कि पाप और पुण्य के अंदर मंशा है। मान लो मेरी मंशा है जी जी पाप कर्म करने की या पुण्य कर्म करने की, जी वो मेरी मंशा है। लेकिन कहा जाता है कि अगर सब परमात्मा करवा रहा है, जी जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, तो जी। फिर इस हिसाब से जब हम सोचेंगे, अक्सर ये सवाल होता है, तो फिर इसका मतलब पाप भी वही करवा रहा है और पुण्य भी वही करवा रहा है। देखिए ये तो बात ही गलत है कि सभी कुछ परमात्मा करवा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। परमात्मा ने इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाया है, इसके सिद्धांतों को बनाया है, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छाओं, आपके संकल्पों के अनुसार निर्धारित हो रहा है। और जो कुछ भी निर्धारित होता है वो आपके मन के साथ साथ जो समष्टि मन है वहां भी निर्धारित होता है, और उसी के अनुसार इस सृष्टि का संचालन होता है, समष्टि मन के संकल्प के अनुसार। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये वास्तव में अगर हम और सूक्ष्म में जाएंगे तो ये फिजिकल में जो भी आपको होता प्रतीत हो रहा है ये एक्चुअली सिर्फ लाइटिंग है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि समष्टि मन यानी कि सृष्टि का जो चेतन प्रकृति का केंद्र है, वहां से ऊर्जा जो निकलती है, शक्ति जो निकलती है उस शक्ति केंद्र से, वो आकाश तत्व के परमाणुओं को चमकाती है और वही हमें स्थूल में नजर आता है। वास्तव में तो ऐसा होता है।
इसको आप काफी हद तक क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझ सकते हैं। तो फिजिकल में कुछ हो नहीं रहा है नहीं, जब निर्धारित है जी, निर्धारित का तो मतलब फिर यही समझेंगे ना कि ये तो होना ही है। हाँ, होना निर्धारित है, लेकिन वो हमारी इच्छा हमारे संकल्पों के अनुसार निर्धारित है, ना कि तो इसका मतलब हमारे बस विचार आते हैं पाप और पुण्य के, उस पे जो हम काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन जो काम हो रहा है फिर वो निर्धारित है। हाँ, जो हो रहा है वो भी आपके पीछे के जो विचार हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार हो रहा है। दूसरी चीज है कि पाप और पुण्य जो है ये हम कैसे निर्धारित करते हैं कि जब इसका परिणाम हमें जो मिलता है, अगर हमको परिणाम सुखद मिल रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे पुण्य कर्म का फल है। परिणाम दुखद मिल रहा है तो ये हमारे पाप कर्म का फल है। हम इसको ऐसे निर्धारित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि जिससे प्रार्थना अरदास से जी जी हम कहते हैं कि हम परमात्मा को भी पा सकते हैं। जी जी। तो अगर हमारे जीवन में जो जितने दुख हैं जी या जो भी है, तो क्या उस प्रार्थना करके क्या उसका खात्मा नहीं हो सकता? क्या इतनी शक्ति नहीं है? फिर अगर परमात्मा को पा सकते हैं तो ये क्यों नहीं खत्म हो सकते, या ये क्यों नहीं मिट सकते, कम हो सकते? देखिए, ऐसा है कि ये जिस समष्टि मन से ये जो कुछ भी निर्धारित हो रहा है, तो जिसकी पहुंच वहां तक है, उस समष्टि मन तक, अच्छा, तो वो तो चेंज कर सकता है। लेकिन जिसकी पहुंच वहां तक होती है वो चेंज करता नहीं है। जो उसमें कोई परिवर्तन करने के योग्य है तो वो परिवर्तन करता नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ खेल है। जैसे यदि आपको पता हो आप स्वप्न देख रहे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप स्वप्न देखते हैं, आपके स्वप्न में आप भी हो सकते हैं, दीपक भाई भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ये मकान भी हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ये सब आपके अंदर होता है? नहीं होता है। और वहां पे स्वप्न में आपको सब कुछ फील भी होता है। आप गिर गए तो आपको चोट लगी, आपको दर्द भी महसूस होगा। अगर लग रहा है कि आपका दुश्मन आपका पीछा कर रहा है तलवार लेके, तो आपको भय भी महसूस होगा। अगर उसने सर काटा तो आपको मृत्यु का भय भी महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप मर गए, लेकिन आपकी आंखें खुलेंगी तो वहां पे कुछ नहीं है। तो ये सृष्टि भी इसी प्रकार से है। ये परमात्मा के संकल्प के आधार पे हम सबको महसूस हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ये एक तरीके से एक स्वप्न है, और इस स्वप्न में हम सब हैं। तो यहाँ पे हम सबको रियलिटी ही मालूम पड़ेगी। लेकिन वास्तव में सिर्फ जैसे हमारे स्वप्न में क्या होता है, हमारे विचार ही तो होते हैं। वही विचार हमको इस तरह से दिखाई पड़ते हैं कि सबको रियल है। इसका मतलब परमात्मा ने ये सिस्टम बना के रखा है कि प्रार्थना से मुझे तो पा सकते हो, लेकिन सुख दुख भोगना पड़ेगा। अब जैसे सुख दुख की अगर बात करें तो सुख दुख डिपेंड है हमारी इच्छाओं पे, वर्तमान की इच्छाओं पे। जैसे मान लीजिए आपका पुत्र है और किसी को पुत्र नहीं है। आपका पुत्र अगर मान लो कि आपकी बात नहीं मानता है, बहुत गलत तरीके से आचरण करता है, आपको अच्छा नहीं लगता, या आपको मान लीजिए आपके बराबर पुत्र आपका है, आपको मारता है, तो आपके लिए तो पुत्र कष्ट का कारण है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि पुत्र आपकी आज्ञा माने। एक का पुत्र नहीं है तो उसकी इच्छा है कि उसको पुत्र होना चाहिए, तो आपके लिए पुत्र का होना कष्ट का कारण है, दुख का कारण है, और उसके लिए पुत्र का ना होना दुख का कारण है। तो यहाँ पे पुत्र से तो कोई मतलब नहीं, मतलब जो मूल है वो आपकी इच्छा है। और यदि आपकी इच्छा ऐसी हो कि हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, आप हर परिस्थिति में अगर संतुष्ट हैं तो ऐसे में आप दुख से परे हैं। तो मूल सुख और दुख आपकी इच्छाओं पर जो हमारी इच्छाएं हैं, जी जितनी भी, जी, अगर हम सुख और दुख की बात कर लें, जी, जी, सुख का मतलब मेरे पास धन के अंदर सब कुछ आ गया, जी, जी, जिसमें हमारे परिवार भी आ गया, बच्चे भी आ गए, सब कुछ आ गया, धन संपत्ति जिसकी भी हम बात कर लें, कम होगी ज़्यादा होगी वही हमारा सुख और दुख का कारण बनेंगे। अगर हमारा कोई कर्म नहीं हो रहा, हमारे पास धन की कमी है, या कोई संतान की कमी है, या कोई और किसी तरह का कोई रोगी है, या किसी भी तरह से है, ठीक है, तो वो हमारे दुख का कारण बनेंगे अगर कमी है। अगर सही है तो बंदा कहता है सही है। नहीं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। अभी जैसे आप अगर बुद्ध जी की बात करें, तो राजमहल में थे, किसी चीज की उनको कोई कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो राजमहल में दुखी थे।
तभी तो वो राजमहल छोड़ के गए। हम्म तो ये संसाधन आपको मतलब जो शारीरिक सुविधाएं हैं वो तो प्रदान कर सकते हैं, धन से और संसाधनों से आप शारीरिक सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन सुख और दुख जो अनुभूति है ये मानसिक होती है। तो वो आपकी इच्छाओं पर निर्भर है। आपकी जैसी इच्छाएं, जैसे आप दुकान पे गए, आपने सामान लिया, तो दुकानदार आपको सामान देकर सुखी हुआ और आप सामान लेकर सुखी हुए। आपको जैसे मान लीजिए मोबाइल आपने लिया, तो आप मोबाइल लेकर सुखी हो गए, आपको मोबाइल मिल गया, आपको लगा कि सुख मिल गया। और वही मोबाइल दुकानदार देकर सुखी हुआ, उसने बेचा तो उसको लगा कि मुझको धन मिल गया। तो ये तो इच्छाओं पर निर्भर है। उसकी इच्छा है कि उसको धन चाहिए, आपकी इच्छा है आपको मोबाइल चाहिए, आपने धन दे के मोबाइल ले लिए। लेकिन इसका मतलब इससे परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है सुख दुख का। अरविंद जी, आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म हिंदू है। हिंदू। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, आपने सनातन पे बात की जी, तो नो डाउट जितने भी सनातन, जब हम बात करेंगे तो जो कट्टर हिंदू, तो वो सनातन उस तरफ ही जाएगा कि सनातन धर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने जिस सच को जाना है, आपके लिए वो हिंदू धर्म है या वो कुछ अलग है? क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म की बात करोगे तो मेरे सामने, अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मेरे सामने वही देवी देवता 33 करोड़ वही चेहरे आएंगे। तो मुझे उनमें से सच को ढूंढना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। जी जी। तो वो जब हम बात कर रहे हैं ना, जब ऑफ द कैमरा भी, तो सच जो है वो क्या है आपके हिसाब से? अगर आप हिंदू धर्म बोलेंगे तो मेरे सामने तो फिर यही आएगा कि ये भी मुझे कोई हिंदू धर्म से कोई कहानी सुनाएंगे, किसी देवी देवता की बात आएगी, रामचंद्र जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे, या और भी जो कोई हैं वो आएंगे। आपके सही मायने क्या हैं हिंदू, जो आपने कहा ना कि हिंदू धर्म, तो आपका वो कहने का सही मायना क्या है और किस सच की है जो आप बात कर रहे हैं, वो सच क्या है? देखिए, अगर आपने जैसे जो क्वेश्चन किया कि आप किस धर्म से हैं, तो व्यवहारिक रूप से तो मैं यही कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो मैं कहूंगा मैं मनुष्य हूँ। या आप मेरा नाम पूछेंगे तो मैं अरविंद बताऊंगा। व्यवहारिक सत्य तो यही है। तो व्यवहारिक सत्य कहना, आंसर देने में तो व्यवहारिक सत्य का ही प्रयोग होता है, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा समझना, आंतरिक रूप से ये समझना कि मैं हिंदू हूँ या मैं मनुष्य या जो भी, तो ये आपके विचारों को प्रभावित करता है। तो आपको इसे आंतरिक रूप से अपना अस्तित्व समझने से बचना चाहिए, पहली चीज। अच्छा, जो धर्म की बात की, मतलब जो, तो वो तो परमात्मा या सत्य जिसे कहते हैं, जो अंतिम सत्य है, या हम सभी का जो मूल स्वरूप है। यदि हम स्वयं की खोज करते हैं तो जो हमारा मूल स्वरूप है वही धर्म। खुद की खोज? जी जी जी। आपने खुद की खोज कर ली है जी। आपको सच पता है जी। तो वो सच अगर मुझे जानना हो, कैसे जानूंगा? तो उसके लिए कितने साल लगे आपको? साल लगभग, देखिए इसमें अपने स्वरूप के बारे में अनुभव करना, अब इसको तुरंत किया जा सकता है? तुरंत भी हो सकता है। आप करवा सकते हैं? नहीं। कैसे होगा? देखिए, ये आपके प्रारब्धों पर ही निर्भर है। अच्छा, आपने अगर खुद की खोज मतलब खुद करनी पड़ेगी? जी जी जी। जैसे जनक को तुरंत हो गया, लेकिन अष्टावक्र जी ने किसी और को तुरंत क्यों नहीं कराया? क्योंकि किसी और का प्रारब्ध ऐसा नहीं था। यदि आप वहां तक पहुंच चुके हैं तो फिर मान लो किसी ने, जैसे आप कहीं गए हैं, मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं। हाँ जी। तो किसी ने अमेरिका के बारे में जो कुछ बताया, तो आपने देखा है तो आपको तुरंत याद आ गया। तो ये तुरंत होना होता है। यदि आप वहां तक पहुंच चुके हैं तो आपको तुरंत भी हो सकता है। आपको जो अनुभूति हुई, तो वो अनुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जिसे लोग आध्यात्म नाम से कहते हैं, आपको वही करना होगा। और वहां पे मैं किसी एक साधन को, विशेष साधन को, किसी को मैं नहीं कहता हूँ कि यही आपको करना होगा। लेकिन अध्यात्म से तो फिर वही लोग फिर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे ना, हम तो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। क्यों? अध्यात्म से तो अगर देखे जाए लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, कहाँ जाएंगे?
नहीं देखिए, अगर आपके पास आना चाहें आपसे, मेरा सवाल है कि जी मैं चाहता हूं कि आपको अनुभूति हुई है जी, तो आप मुझे वो रास्ता बता दें ना, या तो आप वो क्लियरली रास्ता बता दें। हाँ हाँ क्योंकि आमतौर पे अध्यात्म के तौर पे तो आप अभी तो एंटरटेनमेंट दिख रहा है मुझे। हाँ, जो हम बात करते हैं ना, क्लैरिटी और कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, जी जी, जो ऑफ द कैमरा आपने भी कहा ना कि लोगों को बात नहीं समझ आती। वो बात इसलिए नहीं समझ आती कि हम बात करना नहीं चाहते। जी, हमारा तो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट तक हमारा जा रहा है, उस तरफ तो हम जा ही नहीं रहे जो आपने खुद की खोज कहा ना करने वाली बात। तो मेरा बस सिंपल सा है कि अगर मैं चाहूँ, मेरे में आपसे बातचीत करके अगर कोई जिज्ञासा होती है, बढ़ती है कि अरविंद जी अब मुझे भी जानना है, मुझे वो रास्ता बताइए, वो रास्ता क्या है। अब अगर आप धर्म की बात करेंगे, अब धर्म कई हैं, आपने कहा कि धर्म के ठीक है, सबके अपने अपने वो हो सकते हैं। फिर अगर एक मंजिल एक हो जाएगी फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार फिर बात तो फिर वहीं की वहीं हो गई। अगर सभी धर्म एक जगह पे आके पहुंचते हैं तो फिर बुराई क्या है मेरे क्रिश्चियन होने में, मेरे मुसलमान होने में, मेरे हिंदू होने में, मेरे सिख होने में? प्रॉब्लम तो फिर वहीं के, जहां से चला हूं वहीं फिर खड़ा हूं सारी बात सुनने के बाद भी। तो इसका निवारण करिए ना, थोड़ा इसका बताइए कि किस हाँ, तरह से कर सकते तो हैं। देखिए, यदि आपको स्वयं को जानना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होगी। हम्म हालांकि बहुत से लोगों ने ऐसा भी कहा है कि इसमें गुरु की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम्म लेकिन वो उन्होंने उस संदर्भ में कहा है कि अंतिम समय में हम्म जब आप अनुभूति आपको होती है, हम्म उस वक्त ना आपका अहम होता है। हम्म जब आपका अहम अर्थात आप ही नहीं होते हैं, तो हम्म किसी दूसरे के होने की कोई संभावना नहीं है। हम्म यानी कि वो तो उस समय पे तो गुरु नहीं होता है, जी अनुभूति के समय पे, जी लेकिन उससे पहले आपको गुरु की आवश्यकता है। हम्म अब यदि आप समाज में गुरु ढूंढेंगे, हम्म तो आप तो जैसा आप ही बता रहे हैं कि हाँ जी, सिर्फ हाँ मार्केट चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने जो अनुसरण किया था, मैं वो मार्ग बताता हूँ। मैंने श्री कृष्ण भगवान को अपना हम्म गुरु माना था। जी। तो पहली चीज तो आपको गुरु बनाना है। हम्म दूसरी चीज है कि आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हम्म श्री कृष्ण जी को आपने अपना गुरु माना? जी जी जी। ठीक। तो कैसे बताया फिर उन्होंने आके? अब कोई उनका फिजिकल शरीर तो है नहीं, हम्म तो फिजिकल में आके कुछ हम्म बताएंगे। हम्म अब उस समय पे हमारी जैसे श्रद्धा थी उनके प्रति, जब मैंने उनको माना हम्म तो मुझको अंतर में प्रेरणा होती रही कि मतलब ये सही है, ये करना चाहिए, हम्म ये मत करो, ये छोड़ दो, जैसे कि? इस तरह से। हम्म एक्चुअली बात ये थी कि उस समय पे मेरी वाइफ जो थी वो चली गई थी, जी। तो उसके बाद वो जानते हैं कानूनी पचड़े हाँ जी। ठीक। केस, तो उसी में मैं उलझा था। हम्म और मुझको लग रहा था कि अब संसार में कोई मदद नहीं कर सकता है दूसरा कोई। ठीक है। तो इस वजह से, और मैंने वो पुस्तक देखी भगवत गीता, हम्म तो उसके जो मुख्य पृष्ठ पे छपा होता है कि अर्जुन हम्म रथ पे बैठे हैं और हम्म कृष्ण हम्म जी सामने हैं। हम्म तो उसको देखकर पता नहीं क्या मेरे अंदर भाव आया कि जैसे आपने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम हम्म संभाली थी, वैसे ही हम्म हमारे जीवन की बागडोर भी आप हम्म ही संभाल लो। हम्म मुझे नहीं पता कि मैं कैसे क्या करना है, हम्म तो आप ही करो जो भी करना है, हम्म मैं आपकी शरण में आया तो इस हूँ। हिसाब से फिजिकल फॉर्म गुरु की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई ये कहे मैं गुरु हूँ, मेरे से आके तुम ले लो ज्ञान, या हाँ मैं बता देता हूँ, जी। हालांकि कोई बताता नहीं है जल्दी से, तो सब दवा की पर्ची लिख के दे देते हैं, हाँ दवा कोई नहीं देता। हाँ, नहीं सच ये जो है ये क्या है? ये ब्रह्म है, जैसे हम बात करते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है, इसको आप किस तरह से बताएंगे? जिस परमात्मा की बात करते हैं जी जी जी। उसको किस शब्द से, किस हिसाब से बताएंगे आप? परमात्मा ही रखेंगे, वो ब्रह्म है, उसका किसी तरह का रूप? जो क्रिएटर है, आप उसको एक हाँ, शब्द में कहेंगे तो वो क्रिएटर, वो क्रिएटर है। जिसने इस सृष्टि को बनाया है या रचा हम्म है। हम्म 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 और यदि आप अपने स्वप्न से तुलना करेंगे तो ये वो तो नहीं जो हम तस्वीरों में देखते हैं, जैसे श्री कृष्ण है, राम है, या और भी कई नहीं, देखिए भगवान मन, हैं? मूल चीज क्या है कि आध्यात्म में मन का स्थिर होना हम्म सबसे पहला स्टेप है। हम्म तो मन को स्थिर करने के लिए कोई अगर
मतलब स्थिर करने के लिए। हाँ, जी जी जी। स्थिर करने के लिए हाँ। अगर कोई चुनता है कोई रूप, हाँ। तो वो भी गलत नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन यदि आप अपने स्वार्थ के लिए पूजते हैं कि आप गए कि हे भगवान हमको लड़का हो जाए या हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो ये करना गलत है। क्यों गलत है कि जब आप वहाँ जाते हैं, आपने मत्था टेका, तो आपका ध्यान कितनी देर परमात्मा की तरफ रहा? सिर्फ एक बार। उसके बाद आप सोचते रहे अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में चिंतन करते रहे। तो ये पूजा परमात्मा की नहीं, आपकी इच्छाओं की पूजा हुई। तो इसलिए मैं मूर्ति पूजा को गलत कहता हूँ। बाकी मन को केंद्रित करने के लिए आप कोई साकार रूप लेते हैं, वो भी अच्छा है। और निराकार पे सीधे केंद्रित करना ये थोड़ा टिपिकल है। और ध्यान मार्ग में भी हम मन को ही केंद्रित करते हैं। लेकिन साकार रूप किसी भी तरह का पिक्चर फॉर्म में देख लें, मूर्ति फॉर्म में देख लें, जब किसी का भक्ति का बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा, वो तो फिर उसको उसी रूप में देखना चाहेगा ना, कि मुझे तो भगवान इसी रूप में दर्शन दो। मैं नहीं मानता। देखिए, अगर मैं भक्ति की बात करूं तो मैंने गुरु भी बनाया है श्री कृष्ण को, और वो मेरे इष्ट भी हैं। हाँ जी। तो मैंने शुरू में उनका मंत्र जप भी किया। आपको किस रूप में दिखे? जैसे हम चित्र उनके देखते हैं उसी रूप में? सबसे पहले तो साकार रूप के दर्शन जो होते हैं उसी रूप में, जैसे कैलेंडर जो हमारे घर में है या मूर्तियां हैं, कैसा रूप था उनका? ऐसा ही? अब लगभग जो है ऐसा ही समझ सकते हैं। अच्छा जी। और छोटे से हमको दिखे थे। एक्चुअली मैं एक घटना आपको बताता हूँ। हाँ जी। तो मैं उस समय, मेरी माताजी भी उस समय थी और मैं स्नान कर रहा था। वैसे तो मैं कहीं भी जाता था, मैं बैल लेके जा रहा हूँ खेत जोतने के लिए, तो पता चला कि मुझको एहसास हो रहा है कि बैल में भी वही हैं। अच्छा। और मैं एक बार मतलब खेत में घास काट रहा था, तो क्योंकि मेरा पशुपालन का भी काम था, तो वहाँ पे घास काटते काटते मेरी उंगली कट गई। तो मैं उस खून से पत्ते जो वहाँ पड़े थे, वहाँ पे कृष्ण कृष्ण लिख रहा था। अच्छा जी। तो मतलब आप इस घटना से ऐसे समझिए कि प्रेम का वो स्तर चाहिए कि ये नहीं कि उंगली कट गई तो उंगली भगवान ठीक कर दो। यदि जैसे आप मान लीजिए किसी स्त्री के प्रेम में, तब भी आपके ऐसे ही भाव होंगे। लोग काट के लिखते हैं खून से लव लेटर, तो मैं परमात्मा को लव लेटर लिख रहा था। तो उसके बाद फिर मुझको जो अनुभूति हुई, मैं स्नान कर रहा था, तो मतलब उस वक्त मुझको लगता ही था कि साथ में चल रहे, जैसे मैं इस समय बैठा हूँ, तो अगर उस समय की बात करूं तो मुझे ऐसा ही लगता कि पास में वो भी बैठे हैं, या यहाँ पे बैठे हैं, गोद में बैठे हैं कहीं भी, या मैं उनकी गोद में हूँ। तो इसी तरह से मैं स्नान कर रहा था, मुझको लग रहा था कि नल से जो पानी गिर रहा है उसमें वो ऐसे ऐसे हाथ मार के उससे खेल रहे हैं। तो मैं नल चला रहा था और बैठा बैठा देख रहा था। तो मेरी इस क्रिया को देख के माताजी, जब मैं बहुत देर तक ऐसे ही करता रहा, क्योंकि मुझको होश नहीं था, मुझे वो दिख रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, मैं प्रसन्न था। तो मुझे देख के माताजी ने कहा कि क्या हो, क्या गया है तुमको, तुम स्नान करने के लिए बैठे हो, हंस रहे हो बैठे बैठे। अब उनको तो नहीं पता, तो मैंने उन्हें बताया भी नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं है। फिर मैं स्नान करने लगा। तो मतलब इस तरह से जो दर्शन होते हैं, तो वो किसी भी मतलब जो भी रियल रूप है उसी में होंगे आपको। आप कोई भी रूप पे अपना ध्यान केंद्रित करो, वो अलग विषय है। किसी भी धर्म संस्था, धार्मिक जगह, जी जी, या जैसे हमारे पंजाब में इधर हम वर्ड यूज़ करते हैं डेरावाद, डेरे हैं, ठीक है, और या और भी कई तरह की ऐसी संस्थाएं हैं, और उनके तरीकाकार जो हैं वो अलग अलग हैं, काफ़ी और बहुत ज़्यादा अलग हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हैं लोग जुड़ रहे हैं, या जिनको क्लैरिटी या कन्फ्यूज़न अभी भी है, दरअसल उसकी वजह है कि वो मॉरल एजुकेशन तो दे रहे हैं, जी, लेकिन जो एक्चुअल जो एजुकेशन है, जो एक धर्म की होनी चाहिए, जो एज ए रिलीजन पॉइंट की होनी चाहिए, मुझे लगता है शायद वो नहीं दे रहे। उस पर शायद कमी है कि जैसे मॉरल जो बातें होती हैं ना, कि ये इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, या जो भी मॉरल चीज़ें हैं, है ना, अपने माता पिता का ये वो, या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, आ जाओ हम तो शराब छुड़ाते हैं, नशाबंदी पे हैं जी। अब यहाँ तक तो कुछ ऐसी भी संस्थाएं आ गई हैं जो पति पत्नी को भाई बहन बनाने में लगे हुए हैं, है ना।
तो मतलब और ही तरफ ये धर्म जो है ये और ही तरफ चल पड़ा है। खाने पीने की पाबंदी से लेके पति पत्नी को भाई बहन तक बना दिया, आप शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने, ठीक है। तो जो कुदरत है, मेरे हिसाब से देखा जाए धर्म और कुदरत अगर हम बात करते हैं कि जो है, जो परमात्मा ने जो दिया है, जो बनाया है हमारे शरीर के लिए, जिस प्रकार की भी भूख है उसको छोड़ दो बस, फिर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। या तो फिर इस फोटे पे आ गए हैं, या फिर नॉर्मली वही मोरल एजुकेशन, वो मोरल एजुकेशन। और लोग सवाल भी ऐसे ही लेके जाते हैं। आज किसी भी हम देखें ना, कोई किसी तरह का धार्मिक कोई उत्सव है, वहाँ पे लोग खड़े हैं, बाबा जी ऐसे है, सवाल उनके सिर्फ वो घर वाले ही हैं, वो मॉरल ही हैं। और कथावाचक या जो दूसरे हैं वो भी वही कथाएं कर रहे हैं। वो धर्म के ऊपर जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जो हमें सही मायने में अगर मैं बात करूं, मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, जो श्री गुरु नानक देव जी ने जो हमें दिया है एक्चुअल में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें बताया जा रहा है, अगर कथावाचक भी बैठा है ना, तो वो हमें वही घर वाली बातें, उसी को मैं छोड़ के आया था, वही सोच लेके फिर मैं वापस चला गया। तो मेरा तो धर्म से, तो जो धर्म का एक्चुअल निचोड़ है, जो कहते हैं ना कि परमात्मा से जोड़ने वाला, वहां तक तो फिर क्लैरिटी जाती नहीं, कंफ्यूजन होती रहती है बंदे को, वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर आपका क्या कुछ है सोचना, थोड़ा कम शब्दों में? इसीलिए देखिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सलाह दी है कि मतलब गुरु आपको जो बनाना है वो स्थूल में ना ढूंढे, वो ज्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कहता स्थूल में कोई गुरु है नहीं, हो भी सकते हैं, लेकिन ढूंढने से आप गलत जगह फंस जाओगे, ये तो क्लियर है। तो और पहली चीज क्या होती है कि अगर आपने मान लीजिए कृष्ण को मैंने गुरु बनाया, तो पहली चीज तो इस मार्ग पे ये होता है कि आपको गुरु के परमात्मा होने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तभी उन्नति होगी। तो कृष्ण को परमात्मा मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और शायद किसी को भी नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज है, स्थूल रूप में गुरु अगर है भी, तो मान लो गुरु अभी बुजुर्ग हो गया, लाठी टेक के चल रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो लाठी टेकने वाले भी अंदर बैठे हैं, बता रहा हूँ मैं, वो भी बता रहा हूँ। तो मतलब लगेगा कि ये परमात्मा कैसे हो सकता है, तो आप उसे परमात्मा नहीं मान पाएंगे। अगर वो सच्चा गुरु भी है, तब भी आपके मार्ग में रुकावट बनेगा। और जब आप इस तरह से मतलब जो शरीरधारी नहीं है उनको गुरु बनाएंगे, तो ऐसे में ये पैर पुजवाने वाली जो प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से ये पाखंडी लोग जो है अधर्म फैला रहे हैं, इस पे थोड़ी रोक लगेगी। लोग क्या है कि या तो धन के लालच में या सम्मान के लालच में गुरु बनने के योग्य नहीं है, फिर भी गुरु बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चाहिए, उन्हें भी संसार ही चाहिए, उन्हें भी परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। और अधिकतर लोग जो वहां पे जाते हैं उन्हें भी संसार ही चाहिए होता, उन्हें भी परमात्मा से मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना, बड़ा दुख लगता है कि खुद तो कह रहे हैं ऐसे है, माया छोड़ो, ये करो, और खुद वही वीआईपी कल्चर है उनके पास और सब कुछ है। ये बहुत एक डिबेटेबल है, इस पे तो और एक लंबा हम बात कर सकते हैं। वीआईपी कल्चर होना वैसे मेरे विचार से बुरा नहीं है, लेकिन यदि आपने सन्यास मार्ग का अनुसरण किया है, तब फिर वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। आप समाज में रह रहे हैं, सामाजिक हैं, तो आपके पास धन है तो उपयोग कीजिए, वो तो उपयोग के लिए ही। वीआईपी कल्चर इसलिए मैं बोला कि जब हम प्रचार कर रहे हैं ना, एज ए, मैं गुरु गद्दी पे बैठा हूँ, मैं सबको एक नजर से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, तो उस पे फिर अलग हो जाता है ना। अब मेरे दो बेटे हैं, मैं दोनों को एक नजर से देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो एक बच्चा मेरा अमीर है, वो अमेरिका में बैठा है, और एक बच्चा मेरा यहाँ पे हल जोत रहा है, ठीक है, तो वो नीचे चटाई पे, और जो अमेरिका पे बैठा है उसके मैं सब कर रहा हूँ, सपोर्ट भी कर रहा हूँ। फिर वो मेरी श्रेणी बिजनेसमैन की आएगी, क्योंकि मेरा माइंड बिजनेसमैन हो गया। कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर धन के आधार पे डिवाइड कर रहे हो तब तो फिर बिजनेसमैन हो गया। बच्चे दोनों मेरे मेहनती हैं, और जो हल जोत रहा है वो तो उससे ज्यादा मेहनती है,
नहीं, और उसके हालांकि मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा, अगर वो ये डिफरेंस देखेगा ना जी जी कि यार मेरे पिताजी मेरे लिए क्या हो रहा है, और ये फर्क है दुनियावी में जो फर्क की बात कर रहा हूं ना, ये एक बात आना स्वाभाविक है। खैर, जितने भी धर्म प्रचारक हैं ना, या जब भी धर्म की बात होती है, ऐसे किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं जैसे हम वाकई वहां खड़े हों, कि हम वहां थे। इस तरह से एक, जैसे हम स्क्रीन प्ले लिखते हैं ना किसी फिल्म का, हम बताते हैं डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को, या जब फिल्म बन भी जाती है तो कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि यार वाकई वहां पे था, मेरे सामने तो हुआ। अभी जैसे आपने अपनी कहानी बताई, वो आप, खैर मैं उस बात पे आऊं तो वो आपका अपना एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेकिन कहानीकारों की बात कर रहा हूं मैं, जो कहानियां, जो बड़े एक कह लीजिए बहुत बड़ी भीड़ को जो कहानियां सुनाई जाती हैं। वहाँ पे बहुत से झूठ बोले जाते हैं, उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में भी लगभग 3-4 सत्संग चलते हैं। तो अब जो गांव के लोग हैं उनको तो मैं जानता हूँ, उनकी लाइफ को मैं जानता हूँ, और जब वो वहां जाके झूठ बोलते हैं तो पता तो क्लियर चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे झूठ बोला जाता है। अब ये पता नहीं वो किस कारण झूठ बोलते हैं, उनसे बुलवाया जाता है या वो अपनी मर्जी से बोलते हैं, तो वो जाने, लेकिन झूठ तो बोला जाता है। तो अरविंद जी, बात वही है कि चलिए हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में ले लेते हैं, है ना, जी कि कहीं भी हैं शारीरिक रूप में, कैसे भी हैं, किसी भी ड्यूटी में हैं, कुछ भी हैं, है ना जी। तो हम कैसे चुनाव करेंगे, पब्लिक को कैसे वो चुनाव करे, उसको सही की पहचान, सही गुरु कहाँ जाए वो? अच्छा, पहली चीज आप ये देखिए कि जो लोग आप देखते हैं कि गलत जगह पे जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सुनते हैं कि वहां जाने से हमारे घर पे ये अच्छा हो जाएगा, ये वहां पे अच्छा मतलब कोई कहता है कि हमारी बीमारी, जैसा आप बता रहे थे कि झूठ बोलते हैं, तो जैसे कोई कहता है कि हम वहां गए थे, हमारी बीमारी ठीक हो गई, कोई कहता है कि हमारे लड़के की नौकरी लग गई, कोई कुछ कहता है। तो इसलिए मतलब अब जब ऐसा सुन के जो लोग जाते हैं तो वो इसी उद्देश्य से जाते हैं कि हमारे भी लड़के की नौकरी लग जाएगी, हमारा भी ये सांसारिक भला हो जाएगा। तो वहां पे ज्यादा संख्या में तो ऐसे ही लोग जाते हैं, पहली चीज। तो वो तो गलत उद्देश्य से जा ही रहे हैं, वो गलत जगह फंसेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो बीच के भी होते हैं तो वो गलत जगह फंस जाते हैं, क्योंकि भीड़ देख के यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो उनको लगता है कि यहाँ ज्यादा लोग हैं तो ये ठीक है। तो गुरु का चुनाव इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहां पे तो मतलब स्थूल में तो होना ही नहीं चाहिए। आपको जैसे दर्शन हुए, आपने बताया बाल रूप के, जी, तो एक तरह से उसको हम साकार रूप माने, तो निरंकार क्या है फिर, उसके दर्शन कैसे होंगे? देखिए, निराकार की यदि बात करें तो जो अंतिम दर्शन है, निराकार में भी और भी दर्शन है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो अंतिम दर्शन है तो वहां पे गुरु, आप और परमात्मा तीनों एक ही है। वहां पे तीनों एक ही है। दोबारा से आप बताइए जरा। गुरु, आप और परमात्मा तीनों एक ही है। गुरु, भक्त और, ऐसे लेंगे हम? हाँ, भक्त और भगवान, भक्त भगवान एक ही हैं, या गुरु, निराकार, शिष्य और परमात्मा तीनों एक हैं। एक ही हैं जी। तो भक्त कैसे, अब अनुभूति कैसे करेगा? अनुभूति के लिए ध्यान फिर मार्ग गुरु है। बनाना पड़ेगा उसको। वही चीज है कि पहले तो आप गुरु बनाएंगे, गुरु बनाने के बाद, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने गुरु का मंत्र जप करता था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं खाना खाने के लिए बैठता था तो मैं सबसे पहले कल्पना करता था कि मैं उनको खिला रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी कल्पना खाने के संबंध में बनने लगी कि मेरे गुरु जो है मेरे शरीर में बैठ के खा रहे हैं। फिर धीरे धीरे कल्पना बनने लगी कि ये शरीर गुरु का ही है और गुरु खा रहे हैं। तो खाने के संबंध में तो ये हो गया। लेटने के संबंध में देखिए, यहाँ पे जो एक अल्फा स्टेज सोने से पहले आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। आप अल्फा स्टेज में जिस विचार के साथ होंगे, वो विचार आपके, जितनी देर आप सोएंगे उतनी देर वही विचार रहेगा। तो पहली चीज तो आपको सोते समय ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि आप गुरु के गोद में सर रख के सो रहे हैं या गुरु के साथ सो रहे हैं, और
या गुरु का मंत्र जपते जपते सोना चाहिए या ध्यान करते करते सोना चाहिए। एक तो ये मतलब आपके जो सांसारिक कर्म है उनके संबंध में बता रहे हैं। अभी जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, पता चला बाइक से कहीं जा रहे हैं। आप कल्पना शब्द यूज कर रहे हैं ना? जी। कल्पना का भाव नहीं, पहले जब तक आपने अनुभूति नहीं की आप कल्पना ही तो करेंगे। अगर मैं अमेरिका नहीं गया हूं तो मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि मतलब वहां क्या क्या है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मैं कल्पना ही तो करूंगा। जब मैं जाऊंगा उसके पश्चात ही मैं उसको मतलब याद कर सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ उसका। तो लोग कहते हैं परमात्मा का नाम लेना है, परमात्मा को याद करना, तो जब तक आपने उसकी अनुभूति नहीं की तब तक आप परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं। अपनी या किसी और की कल्पना को याद कर सकते हैं। आप अल्फा स्टेज के बारे में बताइए, उसके बारे में जो आप बता रहे थे। मतलब कि जब आप सोने जाते हैं तो आपके जागने और सोने के बीच की जो अवस्था है, जहाँ पे आप जागते भी हैं और सोने से पहले और जागने के बाद की जो अवस्था, वो अल्फा स्टेज बोली जाती है। तो वहां पे अगर आप होश पूर्वक रहते हैं, पूरी रात आप होश पूर्वक रहेंगे। जैसे आपने अनुभव भी किया होगा कि आप सोच के अगर लेटते हैं कि हमको 4 बजे जगना है, तो बगैर अलार्म के आप उस समय जग जाएंगे, क्योंकि वो आपकी पूरी रात फीड रहा कि आपको इस टाइम पे जगना है। घड़ी आपने नहीं देखी, लेकिन आपके अंदर जो आपका अवचेतन है वहां पे वो चीज फीड है। तो उस स्टेज में हम जो भी करते हैं तो वहां पे हमारा चेतन तो लगभग निष्क्रिय हो चुका होता है, अवचेतन सक्रिय होता है। तो वो चीज हमारे सीधे अवचेतन से कनेक्ट हो जाती है। तो ये हो गया खाने सोने के संबंध में। जैसे कहीं आप गाड़ी से जा रहे हैं तो उस समय पे आप ध्यान आंख बंद करके करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहां पे क्या है कि ऐसे जब भी आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आप मंत्र जप रेगुलर कर सकते हैं। मेन चीज क्या है कि हमारा मन संसार में ना भटक के एक जगह पे केंद्रित रहना चाहिए 24 आवर। हमारा चिंतन जो है एक ही जगह पे होना चाहिए। जब मन हमारा एक जगह पे केंद्रित रहता है तब वो धीरे धीरे संकल्प विकल्प बंद कर देता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो हो गया, इसमें प्रेम मार्ग भी आ गया और आपको जो करना है वो भी हो गया। और ध्यान और प्रेम मार्ग वास्तव में अलग अलग नहीं है। हमने तो इन सबका भी अनुसरण किया और ध्यान भी किया है। तो ध्यान में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मन को केंद्रित करना है आपके शरीर के किसी एक चक्र पे, चाहे वो हृदय चक्र आप ले लीजिए या आज्ञा चक्र, दो में से एक पे केंद्रित करना है। इसे हमारे अनुसार तो सबसे सुटेबल जो है वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र यानी कि सबसे सही तरीका है कि आप आंखों को हल्के से बंद करें और नाक का ये भाग देखें। तो जहां पे आपको भारी भारी फील हो रहा है मस्तक पे, वही आज्ञा चक्र है। तो वहां पे ध्यान को आपको केंद्रित करने का अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास में पहले तो ध्यान सीधे लगता नहीं है। अब जो लोग पिछले जन्मों में कुछ कर चुके हैं उनका ध्यान सीधे लग जाएगा। जिन लोगों ने पिछले जन्मों में कोई इस तरह का अभ्यास नहीं किया उनका ध्यान नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम से जब आप शुरुआत करेंगे, आप देखिए प्रैक्टिकल करके, आप सांस को चाहे अंदर रोकिए या बाहर, पूरी सांस भर लीजिए, अंदर रोक लीजिए, फिर आपके मन में विचार उठना बंद हो जाएंगे जब तक कि सांस रुकी रहेगी, विचार नहीं उठेंगे। और इसी तरह से चाहे तो आप पूरी सांस बाहर निकाल के सांस को रोकिए बाहर ही, तब भी विचार नहीं आएंगे। तो इस अभ्यास से भी मन स्थिर होने लगता है धीरे धीरे। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे आप अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो आप ओम का भी जाप करना चाहें कर सकते हैं। आप किसी और धर्म के भी हैं तब भी करने में कोई जो नाम प्रिय है उसका जाप कर लें। जी, ओम का जाप आप जैसे करते हैं जब लंबे समय तक, तो उससे भी सांस रुकती, विचार भी रुकते हैं और वो भी आपके ध्यान में काफी मदद करता है। मन को साधना है। जी, मन को ही साधना है। जब मन, देखिए मन में पहले तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपको दैनिक विचार आएंगे कि आपने ये किया है और अभी आपको ये करना है, वो ये सब दैनिक कार्यों के विचार आएंगे। जब ये विचार शांत होते हैं तब आपको हल्की सी नींद सी महसूस होगी
आपको लगेगा कि जब मन खाली होगा तो हल्की नींद मालूम पड़ेगी। उसके पश्चात जो आपके अवचेतन में विचार भरे हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, प्रारब्ध, तो वो आपको दिखाई पड़ेंगे। आपके संस्कार आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे आप स्वप्न देखते हैं उस तरह से। उसके पश्चात फिर जब वो भी खाली हो जाएगा तब आपका मन पूर्णतया स्थिर हो जाएगा। जब पूर्णतया स्थिर होगा उसके पश्चात फिर आप मनोमय से विज्ञानमय में प्रवेश करेंगे। और उसके पश्चात फिर बुद्धि तर्क वितर्क करेगी। बुद्धि फिर जो भी ये सृष्टि के जो भी तत्व हैं, जैसे सृष्टि बनी है, जो कुछ प्रक्रिया है, उन सब का ज्ञान आपको होगा। उसके पश्चात फिर जब बुद्धि भी शांत होगी फिर आपका अहम शेष रहेगा। फिर आपका जब अहम भी मिटेगा तब मूल चीज परमात्मा शेष रहेगी। तो अभी यहाँ पे बहुत सी मतलब ऐसी बातें हैं तो जो कि थोड़ा असत्य मिला के कहनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर सत्य कहा जाए तो लोगों की पहुंच से परे होगा। ये सारा कुछ, ये जो प्रोसेस है, ये करके हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा को पालेंगे जी, या उसके नज़दीक हो जाएंगे, अनुभूति कर लेंगे। इसका दुनियावी किसी तरह की कोई प्राप्ति से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए पहली बात तो या इतना हो जाएंगे ये सारा प्रोसेस करके कि अब तो दुनियावी भी प्राप्तियां हो जाएंगी। नहीं देखिए, या वो काम जो रुके हुए हैं सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज तो मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो अभी जो प्रश्न किया है, ये इस प्रश्न का कोई उत्तर सत्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम परमात्मा को पा लेते हैं, तो यहाँ पे पाने जैसा कुछ नहीं होता। जो पाने का प्रयास करता है वो मिटता है, तब परमात्मा शेष रहता है। तो कोई पाता तो है ही नहीं। और वो परमात्मा ऐसा भी नहीं कि तब प्रकट होता है। वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी होगा। वो हमेशा एक सा रहता है। अरविंद जी, बस आपका ना एक जो मैंने मैसेज शुरुआत में पढ़ा वो मैंने आधा पढ़ा जी, तो मैं आधे को अब पढ़ूंगा जी। जहाँ पर आपने लिखा ना कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। उसके आगे पढ़ता हूँ। हालांकि पूर्ण सुधार के लिए जनसंख्या कम होना भी आवश्यक है। जिन लोगों के बदलने का कोई चांस नहीं है, जो अधर्म के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्हें मिटाने का कार्य परमात्मा करेंगे। इस संदर्भ में इसको आप किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मर जाना चाहिए? देखिए मतलब ऐसा है, ये तो जैसे मैं वर्तमान में सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत से लोग युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कहा है कि जैसे इस तरह से मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सही मार्ग मिल नहीं पाता, इस वजह से वो सही मार्ग पे नहीं है। क्योंकि देखिए धार्मिक हुए बगैर, मेरा धार्मिक का मतलब वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक मतलब कि परमात्मा तक, अब वही असत्य मिला के हमको भी कहना होगा कि परमात्मा तक पहुंचे बगैर कोई व्यक्ति सही नहीं हो सकता। जो जितना उसके निकट होगा वो उतना ही सही होगा। तो बहुत से लोग तो इस वजह से उस तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको सही मार्ग नहीं मिला। जब मांगते ही गलत है। हाँ, हमारी डिमांड अगर गलत है, हाँ, अगर इसको मैं इस तरह से ले लूं, मान लीजिए आप परमात्मा हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मैं मांग रहा हूँ गाड़ी दे दो, मैं मांग रहा हूँ ये दे दो, आज दे दिया, कल फिर कोई और दुख आ गया, मैं फिर आ गया, ये दे दो वो दे दो। नहीं, कभी मैंने आपको तो मांगा ही नहीं। जी, वो तो है। और फिर एक इच्छा से तो अनंत इच्छाएं ही निकलती हैं। इच्छा कभी तृप्त तो होती नहीं है, एक से तो अनंत। परमात्मा से परमात्मा को कितनों ने मांगा होगा। और मुझे लगता है कि यदि कोई भी मांगेगा तो उसको मिल ही जाएगा। अगर कोई भी परमात्मा से परमात्मा को मांगेगा तो वो तो मिल ही जाएगा। वो तो सबको देने के लिए तैयार बैठा है। तो ये जितनी भी भीड़ है जो इकट्ठी हो रही है, वो बस आपने जो कहा ना कि किसी का कोई बीमार बच्चा ठीक हो गया, कोई किसी का वीज़ा लग गया, किसी का गाड़ी मिल गई, किसी का कोई काम सॉल्व हो गया, उसको देखा देखी है। तो आपका एक और मैसेज है, वो मैं पढ़ता हूँ, पूरा ही पढ़ दूंगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव अवतार की सच्चाई
ऐसा नहीं है कि विष्णु का कोई शरीर है, और यदि कोई विष्णु का अवतार है तो वो विष्णु के शरीर से निकला है, और शिव अवतार शिव के शरीर से निकलता है। सच्चाई ये है कि जो जीव शुद्ध तम की अवस्था के होते हैं वो शिव की स्थिति के होते हैं, और जो शुद्ध सत्य की अवस्था के होते हैं वो विष्णु होते हैं। आपने कभी ब्रह्मा जी का अवतार नहीं सुना होगा, क्योंकि ब्रह्मा के अवतार तो प्रतिदिन अनगिनत होते हैं। जो संसार में लिप्त रजोगुणी व्यक्ति हैं वही ब्रह्मा का अवतार हैं, लेकिन उसको अवतार इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो सिर्फ अपने शारीरिक हित का ही ख्याल रखता है और सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जन्म लेता है। जबकि अवतार उसे कहा जाता है जो लोक कल्याण की भावना से जन्म ले। लेकिन कृष्ण को विष्णु अवतार मानना गलत है, क्योंकि उनको जन्म से ही त्रिगुणातीत दिखाया गया है, और विष्णु सतोगुणी है और त्रिगुणातीत नहीं है। त्रिगुणातीत परमात्मा ही होता है। ये आपका मैसेज है, तो थोड़ा सा इसको आप कम शब्दों में समझा पाएं। एक्चुअली मेरा अनुभव है जी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता, अपने जो भी जिन लोगों को जो भी लगता है या जिनके धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा हो वो अपना माने, मैं उस पर कोई मतलब कमेंट नहीं करता, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, आपका अपना अनुभव, ठीक है। कि मतलब जो भी अवतार होते हैं, जैसे कहा जाता है कि विष्णु जी का अवतार हुआ, तो ऐसा नहीं है कि विष्णु जी कहीं पे बैठे हैं या रहते हैं और वो नीचे आके मतलब शरीर रूप में आ गए, वो वहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा तो होता नहीं पहली चीज। या कहा जाता है कि अंश अवतार हुआ, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब उनका कोई मतलब एक शरीर है उसमें से छोटा सा अंश आया और यहाँ पे शरीर के रूप में जन्म हुआ, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पे जो अवतार का मतलब है वो ये है कि जैसे जब व्यक्ति साधना करता है तो वो क्रम वाइज मतलब नीचे से, जब अन्नमय कोश में है तो ये सबसे निचला कोश है, इसके बाद अन्नमय के बाद प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और फिर आनंदमय, ये सारे कोश हैं। तो मतलब कि इसी हिसाब से अवस्थाएं इसके मतलब आनंदमय के लगभग में अवस्थाएं हैं, तो वहाँ पे विष्णु लोक भी आप उसको कह सकते हैं, जो मतलब अगर ग्रंथों से तुलना करेंगे जी, और शिव लोक भी कह सकते हैं। तो मतलब शिव जो हैं शुद्ध तमोगुणी हैं। शुद्ध मतलब तमोगुण जो है अच्छा भी है और बुरा भी है। जो अशुद्ध तमोगुण है वो बुरा है। अशुद्ध का अर्थ है कि यहाँ संसार में जैसे किसी को आलस्य है, क्रोध है, तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। और शुद्ध तमोगुण का मतलब है कि साधना की अवस्था में अंतिम अवस्था जो होती है महाशून्य की अवस्था, वो भी तम की ही अवस्था है, लयता की अवस्था है। हमारा जो अहम है वो लय होता है। तो साधना में ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बारी बारी से आती जाती रहती हैं। जी। तो जो सबसे अंत में तमोगुण आता है जी, वो परम शुद्ध तमोगुण होता है। वो आपको मिटाने वाला है, आपके अहम को मिटाने वाला है, और उस मिटने से ही परमात्मा प्रकट होता है। तो मतलब शिव जो है उस अवस्था के हैं हमारे अनुभव के अनुसार। और तो मतलब जब भी कोई अवतार होता है, हम जैसे कहते हैं विष्णु जी का अवतार है या शिव जी के अंश हैं, तो ये मतलब जब साधक साधना करते करते उस अवस्था तक पहुंचता है, तो वो जीव जब जन्म लेता है वो समाज कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए इस पृथ्वी पर आता है, तो उसे अवतार कहा जाता है। और वो स्वेच्छा से आता है। जो मनोमय कोष तक के जीव हैं वो बद्ध हैं, अर्थात बंधे हुए हैं, उन्हें तो जन्म लेना ही पड़ेगा।
वो अपनी इच्छाओं के द्वारा बंधे हैं, उन्हें किसी और ने नहीं बांध रखा है, लेकिन वो इच्छाओं के द्वारा बंधे हैं। अच्छा, जो इस अवस्था तक जीव जाते हैं, जैसे विष्णु लोक है या शिव लोक है, तो वहां पे उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इच्छाएं हमारे मन के स्तर तक ही होती हैं। बुद्धि के स्तर पे जिज्ञासाएं हो सकती हैं, इच्छाएं नहीं होती हैं। तो जो वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पे उनकी इच्छाएं नहीं होती, वो समाज कल्याण के लिए आते हैं, तो इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। अभी जैसे ब्रह्मा जी की बात की जाए, हाँ जी, तो वो रजोगुणी देवता है। तो रजोगुण का मतलब है कि जैसे हम ये कर लें, ये बना लें, हम इतना धन अर्जित कर लें, ये सब, तो ये सोच के व्यक्ति तो बराबर जन्म लेते ही रहते हैं। सभी व्यक्ति लगभग इसी सोच के होते हैं अधिकतर। तो इसलिए इनको अवतार नहीं कहा जाता, क्योंकि ये तो अवतार परमानेंट होते हैं। अच्छा, वो जैसे जो शिव लोक के हैं या विष्णु लोक के हैं, वो अवतार कभी कभार ही होते हैं। हालांकि मैंने जो अनुभव किया है, वो उनको ऊर्जा के स्तर पे, यानी कि चेतना के स्तर पे अनुभव किया है, कि चेतना का स्तर यहाँ तक होने पे ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। लेकिन मैं जैसे शास्त्रों में जो दिया है हमारे यहाँ पे शिव लोक और विष्णु लोक जो जिस तरह से बताया जाता है, तो मैं उसके हिसाब से कंपेयर करके बता रहा हूँ, मतलब ये नाम दे रहा हूँ। बकाया मैंने तो ऊर्जा के स्तर पे अनुभव किया है। आपने जैसे लिखा ना, ब्रह्मा के अवतार नहीं हैं, तो ब्रह्म तो मतलब जिस तरह से आपने सिंपलीफाई में अगर इसको करूं कि यहाँ तो रोज अवतार हो रहे हैं, अनेकों हैं, तो फिर उसको अवतार नहीं कहा जा सकता। हाँ, ब्रह्मा इसको कैसे, मतलब देखिए, ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों में अंतर है। अच्छा, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तो त्रिदेव कहे जाते हैं हमारे यहाँ पे जी। और ब्रह्म का मतलब है कि वो पूर्ण जो अंतिम सत्य है, उसे ब्रह्म कहते हैं। हालांकि ब्रह्म का तो कोई अवतार होना संभव नहीं है। अवतार के लिए अहम का पर्दा होना बहुत ही आवश्यक है, भले ही बहुत हल्का पर्दा हो। तो ये पर्दा आनंदमय कोष तक रहता है। तो आनंदमय कोष तक का जीव तो जन्म ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर अर्थात जो अंतिम अवस्था है परमात्मा की, यानी कि हम सबके मूल स्वरूप की, जो हम सबका मूल स्वरूप है, उस स्थिति में जाके उसका तो अवतार नहीं हो सकता। तो जो ब्रह्म का अंश है वो हम सब में है, सब जीवों में, उसके बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है। मनुष्यों में, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आपके जो पात्र हैं, तो वो जो जीवंत आपको प्रतीत हो रहे हैं स्वप्न में, जो सभी स्वयं को जीवंत प्रतीत महसूस कर रहे हैं, तो उनमें जो जीवन है वो क्या है? आप ही का तो कुछ अंश है। अगर आप ना होते तो वो जीवंत नहीं हो सकते थे, वो हो ही नहीं सकते थे। तो आपका जो अंश उन पात्रों में है, वही ब्रह्म का अंश हम सभी के शरीरों में है, ना केवल मनुष्यों में, जानवर, पंछियों, संपूर्ण सृष्टि में। जी, यहाँ तक कि स्पर्श में भी उसके संकल्प का अगर वो अंश ना होता, तो ये इस विशेष आकार में इसका होना संभव नहीं है। होती ही नहीं, इसकी कल्पना ही नहीं। मतलब आकार तो इसको हम बता रहे हैं, आकार तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। आपने कहा इच्छाओं का मतलब जो त्याग कर देता है, जिसके मन में कोई इच्छा ही नहीं, इच्छाओं का त्याग कैसे संभव है? नहीं, इच्छाओं का, अगर जीवन है, देखिए इच्छाओं का त्याग कर पाना, अगर हम सही पूछें, ये तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि सभी सत्संग और सभी बता रहे हैं कि अच्छे कर्म करो और ये भक्ति करो, वो करो। मतलब हमारे कहने से तो कुछ होता ही नहीं, कोई बदलाव होने वाला ही नहीं। व्यक्ति बदलता है अपनी चेतना की स्थिति के अनुसार, उसके कर्म होते हैं। तो जब हम चेतना की स्थिति को उठा सकते हैं अगर, तो हम अपने कर्मों में बदलाव कर सकते हैं। बाकी सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। आप क्या बता रहे थे? मैं इच्छाओं का त्याग कैसे करूं? तो इच्छाओं का त्याग करना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास
एक टूटी हुई साइकिल है, उसके अलावा आपके पास कोई संपत्ति नहीं है। आपसे अगर मैं वो साइकिल मांगूं तो आपको देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी पूरी संपत्ति वही है। अब उसके बाद आपको यदि मैं मोटरसाइकिल दे देता हूं और आपसे वो साइकिल ले लेता हूं तो आप बहुत ही हंसी खुशी से दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो त्याग आप इच्छाओं का नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपको उससे कुछ बेटर मिल जाता है तब वो खुद ही छूट जाता है। आपको अगर नई मोटरसाइकिल दे दी जाए तो टूटी साइकिल आप खुद ही नहीं चलाएंगे, उसको छोड़ ही देंगे। अगर हम ना भी लें तब भी आप छोड़ देंगे। तो मेरे पास तो टूटी साइकिल भी नहीं है, वो भी इच्छा है ना? नहीं तो कुछ तो है, आपने कुछ तो पकड़ रखा है, तो वो कैसे छोड़ूं? कुछ भी है जीवन में, संसार में हमें इच्छाएं तो रहती हैं ना, कि कोई ना कोई इच्छा तो हमें रहती है। उस इच्छा को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा? देखिए इच्छा तो रहेगी। हाँ, क्योंकि जीवन है, ज़रूरतें हैं, छोटी से छोटी भी है, बड़ी से बड़ी भी है। और एक और मैं इसमें प्रश्न जोड़ दूंगा, चलो मान लो मैं इच्छा छोड़ देता हूँ, फिर मैं ग्रो कैसे करूँगा? मनुष्य योनि में हूँ, अगर मेरी इच्छा नहीं होगी चांद पर जाने की तो कैसे जाऊँगा? रॉकेट ही नहीं बना पाऊँगा। पड़ा हूँ जहाँ पड़ा हूँ। इच्छाएं तो एक होती है ना, कि ये मेरी इच्छा है, वो चाहे किसी कर्म के अंदर है, कुछ पाने की इच्छा है, मैंने कुछ पाना है। चलिए, हम सब्जेक्ट तो हमारा भगवान को पाने को है, लेकिन इच्छाएं तो हम दुनियावी बात करेंगे ना, उन्हीं को छोड़ने की बात आ रही है। तभी वो हमारा जो मंजिल या रास्ता है वो उस तरफ होगा। लेकिन के दुनियादारी में रह के ये तो है नहीं ना कि सभी अब सभी वो चोला धार लें, फिर तो सारे काम ही ठप हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्टेज पे बैठो, कैसे फिर हम, मतलब इसका आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। इच्छा छोड़ने का मतलब कोई काम छोड़ना तो है नहीं। इच्छा छोड़ने का मतलब जैसे कि मान लो हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं जी, तो यहाँ पे दो विकल्प हो सकते हैं। हाँ जी, कि मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना, कुछ भी, जैसे मुझे लोगों के बीच आना है, मुझे प्रसिद्ध होना, कुछ भी सोच हाँ के। जी, हाँ। एक तो ये विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि मैं ये सोच के बोलूँ कि परमात्मा का ऐसा आदेश है कि मुझे ऐसा करना है। दो विकल्प हो गए। अब यहाँ पे यदि मैं ऐसा सोच के बोलता हूँ कि मुझे प्रसिद्ध होना है और मैं प्रसिद्ध नहीं हो पाया तो मुझे बुरा लगेगा, स्वाभाविक। मुझे बुरा लगेगा और बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ। हाँ। और यदि मैं ये सोच के आया हूँ कि परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, ये परमात्मा की इच्छा से मैं आया हूँ और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी कोई इस वीडियो को ना भी देखे तब भी मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसने भेजा वो जाने, है ना। तो इच्छा छोड़ने का मतलब ये है कि हम किसी कर्म को नहीं छोड़ते हैं, कर्म तो हमें करना है, उसमें जो कर्तापन का भाव है हमें उस भाव को छोड़ना है बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी जी जी। और कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। और जो इच्छाएं हैं तो इच्छाएं मतलब कि हम जैसे समाज में जो देख रहे हैं, जैसे आपने जो आविष्कार की बात की, तो जैसे समाज की जो आवश्यकताएं हैं, सुविधाओं की जरूरत है, तो उसके लिए जब हम समाज में देखेंगे कि लोगों को तकलीफ हो रही है तो हम उनके लाभ के लिए अगर रिसर्च करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देखिए, जो मैं हालांकि इसके विरोध में नहीं हूँ, जो भी भौतिकवाद है या जो भी खोजे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रहती है कि खोज होना तो गलत नहीं है, लेकिन उस खोज का जो दुरुपयोग होता है, अनावश्यक जो प्रयोग होता है, जरूरत न होने पे भी प्रयोग हो रहा है, तो उससे देखिए हर एक खोज के हर एक मतलब जो भी आविष्कार होता है उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट तो होता है, सभी में होता है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसके होते हैं। तो जब हम अनावश्यक प्रयोग करते हैं तब वो साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं और उससे फिर हम विनाश की तरफ चलते जाते हैं। अरविंद जी, मैं उस पॉइंट पे आऊँगा कि गुरु जी, कि गुरु तो जरूरी है बनाना, गुरु बिना नहीं होगा पार उतारा जी। तो गुरु, अगर हम साकार की बात करें तो फिर हमें कन्फ्यूज़न है कि आज नहीं तो कल शारीरिक रूप में हम देख ही रहे हैं जी। चलो मान लो किसी ने हमने गुरु बना भी लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है और आज हो रही है। फिर अगर हम
ये बात करें कि अगर बुक को, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, वेद को, जैसे कि आपने बताया श्रीमद् भागवत गीता जी को, है ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सोच लूँ कि चलो बुक को मैं पढ़ता हूँ, मैं ग्रंथ को पढ़ता हूँ, हालांकि कुछ धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिनको हम इस तरह से नहीं, बहुत उसका एक तरीका है उसको, तो वहाँ पे बात आती है कि वो तो समझ ही नहीं आता आम, अगर हम किसी को कहें, अब किसी को तो पढ़ना भी नहीं आता जी, वो फिर उस बंदे के पास जाएगा। अब जो जिस बंदे के पास जा रहा है, अब है वो भी शरीर में ही है ना, जी, तो वो शारीरिक में, अब उसके अंदर मन में क्या है क्या नहीं है, इसी चीज़ का तो फिर वो बेनिफिट उठाया जा रहा है। मतलब अगर हम ये निकाल दें कि चलो शारीरिक रूप में है, इसको निकाल दें, चलो बुक कर लो भैया, बुक अच्छी है, बुक कम से कम आपके साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर रही ना। लेकिन जो बुक के ऊपर बैठा है बताने वाला, वो किस भाव से, अपनी मनमत से, किस हिसाब से, और उसके मन में क्या है, फिर यहाँ पे दिक्कत है। इसका आप किस तरह से हल देखते हैं, या इसका आप क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो महापुरुषों ने जो बातें कही हैं, वो सत्य हैं ऐसा तो ठीक है, लेकिन वो उनकी अनुभूति है, वो उनका सत्य है और उनके लिए सत्य है। उसको पढ़कर या सुनकर आप भी उन महापुरुषों की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करें, ये उनका सबसे अच्छा सदुपयोग है। लेकिन उनको मान लीजिए आपने रट लिया, अब उनको रटने से क्या होगा कि आपने उनको रट लिया, अब उसमें जो लिखा है उसी लकीर के फकीर आप बनते जा रहे हैं। और फिर उसमें से जो जिन लोगों ने उसका जो अर्थ समझाया, उन लोगों ने अर्थ भी गलत समझाया, या आपने अर्थ गलत समझा, या आप उसको फिर रटने के बाद आप समझ रहे हैं कि आप ज्ञानी हो गए, फिर आप लोगों से तर्क करेंगे उस पे, जबकि आपने भी उसे गलत समझा है, ठीक तरीके से नहीं समझा। अब आप तर्क करेंगे और सोचेंगे कि लोग इससे सहमत हों, नहीं सहमत होते हैं तो आप उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनसे बुरा मानेंगे, उनके प्रति बुराई का भाव रखेंगे। तो ये सब क्या होता है कि ये सब समझ लो कि इन धर्म ग्रंथों का दुरुपयोग है। और वास्तविक सत्य को समझने के लिए आवश्यक ये है कि आपका अहम मिटे। जैसे कि मान लो धर्म ग्रंथ में आपने पढ़ा कि आत्मा, तो आपके लिए उचित ये है कि आप उसकी खोज करें। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा है आत्मा और आपने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ। आप अपनी खोज करें और इस निष्कर्ष को मतलब देखें कि क्या आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, तो ये आत्मा क्या है, कैसा है, ये सब जानने का प्रयास करें। अब जैसे अरविंद जी बात कर रहे थे आत्मा को जानने की, जैसे हमें बुखार है, थर्मामीटर है, ब्लड प्रेशर के लिए बीपी का मीटर है, कोई गहन चिकित्सा शारीरिक किसी तरह की ज़रूरत है तो एमआरआई स्कैन्स हैं, उससे हम जान लेते हैं, ठीक है, एक्सरे वगैरह है। आत्मा को जानने की क्या पद्धति है, किस हिसाब से एक साधक, एक भक्त इस चीज़ को जान पाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, जो आपने पहले प्रोसेस बताया, या कोई और भी कोई रास्ता है? और इसके साथ में एक और चीज़ जोड़ दूं, क्योंकि हमें क्या है ना, आजकल शॉर्ट्स फिल्में थी, फिल्में फिर थोड़ी कम लेंथ की हो गई, अब और शॉर्ट्स हो गई। मैच था 5 दिन का था, 1 दिन का हुआ, फिर 20 का हो गया ओवर का, अब 10 का हो गया, तो बहुत कुछ शॉर्ट हो रहा है, तो हमें बड़ी शॉर्ट चीज़ें होती हैं। क्या कोई शॉर्ट रास्ता भी है? ये भी साथ में जोड़ देता हूँ, आप पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको आत्मा को या परमात्मा को जानना है, तो ये मान के चलिए कि आपको मिटना है। ऐसी इच्छा लेके मत चलिए कि आपको कुछ मिलना है। मिटना का मतलब अपने भाव से मिटना है। जी जी, हाँ जी। तो मतलब कि ना ही आप परमात्मा होंगे, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं साधना करके मैं परमात्मा हो जाऊंगा, या मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, या ये सब, यदि कोई भी इच्छा है तो आपका मिटना असंभव होगा। क्योंकि इच्छाओं का मूल अहम है, तो इच्छा होने का मतलब है कि अहम तो होगा ही होगा, और जब तक अहम है तब तक परमात्मा नहीं होगा।
तो उसके लिए तो आपको पहले मान के चलना है कि आपको मिटना है जी। और उसके लिए साधन इसे मुख्य रूप से 3 हैं, हम्म। कर्म, ज्ञान और भक्ति। हम्म। कर्म का मतलब है कि आप ऐसा समझ के कर्म करें कि आप हर एक कर्म परमात्मा के लिए कर रहे हैं। हम्म। और भक्ति में आप परमात्मा को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं, परमात्मा का भजन करें, उसके मंत्र का, उसके नाम का जप करें, ये भक्ति हो गई। और ज्ञान का मतलब है कि ध्यान। अब ध्यान में बहुत सी ब्रांचें हैं, भक्ति में भी बहुत सी ब्रांचें हैं, लेकिन मूल तो यही 3 चीजें हैं। तो ध्यान में वैसे हम जो बताते हैं, हमारे जो अनुसार, जो मैंने अनुसरण किया है, तो आप 2 तरीके के काम कीजिए ध्यान में। एक तो मन को एकाग्र करने का प्रयास, आज्ञा चक्र पे मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये साधक की स्थिति के अनुसार है कि जिसने कभी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया नहीं है, तो उसके लिए ध्यान का एकाग्र होना बहुत मुश्किल है। बहुत से तो ऐसे भी लोगों से मेरा परिचय है कि मैं ध्यान करता था, मैंने लोगों से कहा कि आप भी बैठो, तो वो आंखें बंद करते थे। मैं कहता था आंखें बंद करो, वो कहते थे आंखें बंद ही नहीं होती। मतलब सोने के लिए तो बंद होती हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए उनकी आंखें ही नहीं बंद हो रही थी। तो मतलब ऐसी स्थिति, तो ध्यान लगना इतना आसान तो है नहीं ऐसे सीधे। तो आप उसके लिए प्राणायाम कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, मंत्र जप भी इसमें सहायक है। तो आप तीनों साधनों को लेके चलिए। और ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत से लोगों को मैंने बताया भी, उन्होंने किया तो वो आज्ञा चक्र पे ध्यान को रोक के रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा होता है जब आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं, फिर आपकी जो ऊर्जा है, जो कुंडलनी है, वो पहले तो पीछे से उठती है निचले केंद्र मूलाधार से, लेकिन जब वो यहाँ तक आ जाती है, जब आप यहाँ पे ध्यान करेंगे तो वो स्वतः ही चढ़ती चढ़ती यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद वो ऊर्जा फिर आपके यहाँ पे जाएगी सहस्रार पे। तो बहुत से साधक क्या होता है कि जैसे बता दिया कि आज्ञा चक्र पे करना है, तो वो उसको प्रयास करके यहाँ पे नहीं जाने देते, उसको यहाँ पे रोकना चाहते। तो ऐसा भी प्रयास ना करें। ब्रह्मचर्य जरूरी है इसमें? देखिए, ब्रह्मचर्य मेरे विचार से जैसा समझा जाता है उस तरह से ब्रह्मचर्य करना ठीक नहीं है। आप खुल के बोलिए, लोग खुल के सुनना पसंद करते हैं। मतलब लोग जैसा सोचते हैं कि सेक्स नहीं करना चाहिए, तो आप अगर सिर्फ सेक्स करने को रोकते हैं, मानसिक रूप से आपके विचार सेक्सुअल हैं, तो फिर वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपका मन, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का आचरण करना, यानी कि आपका मन जो है ब्रह्म में अगर विचरण करता है तभी वो ब्रह्मचर्य है। मुझे किसी एक ने कहा कि भैया ब्रह्मचर्य जो है वो करो, और दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब तुम अपनी सारी एनर्जी नीचे इकट्ठी कर लो, इसको वेस्ट मत करो किसी भी हिसाब से, और ये एनर्जी तुम्हारी, ये नीचे वाली एनर्जी ऊपर जाएगी सारी की सारी। हाँ, नहीं, एनर्जी तो यही जाती है, लेकिन तो इकट्ठी कैसे होगी? अब ब्रह्मचर्य भी नहीं, सेक्स भी करना है। एक चीज और देखनी है आपको कि मान लीजिए आप शारीरिक रूप से सेक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक, आप मानसिक रूप से बहुत चिंता कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा व्यय हो रही है नहीं? ऊर्जा के व्यय होने के अन्य भी बहुत से साधन हैं जी। आपका मन जहां जहां जाएगा आपकी ऊर्जा भी वहां वहां जाएगी। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, तो ऊर्जा आप ब्रह्मचर्य की रोक लेंगे और वो और विकृत भी हो जाएगी। जैसे कि आपका मन तो बार बार मतलब सेक्स का कर रहा है, तो पता चला कि आपने शरीर को रोक रखा है और किसी दिन आपको अवसर मिल गया तो आपने जबरन किसी का रेप कर दिया, तो ये तो और ज्यादा गलत हो गया। फिर तो आप जीवन भर आपको पछतावा रहेगा कि आपने ये गलत काम कर दिया और आपको सजा हो जाएगी, वो अलग अगर पकड़े गए। तो आप मन को रोकने का प्रयास कीजिए। पति पत्नी कैसे रोकेंगे? वो तो रेप नहीं करेंगे ना।
नहीं तो पत्नी के बीच होता इसीलिए कुछ कुछ गलत हो जाता है ना कि मान लीजिए मैं पति पत्नी तक ले आता हूँ। अब इसको एक तो हो गया इंडिविजुअल, अब आ गया पति पत्नी। अब पति पत्नी को अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नहीं भाई तुम सेक्स नहीं कर सकते, अब ठीक है चलो उन्होंने मानसिक तौर पर भी तैयार हो गए, वो नहीं कर रहे हैं तो वो, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका इससे कोई रिलेट नहीं है, तो फिजिकली अगर सेक्स हो भी रहा है तो ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं है ना? हाँ, फिजिकली अगर हो रहा है तो बाधा नहीं है। उसका उस एनर्जी से तो नहीं लेना देना कि आपके जो नीचे एनर्जी इकट्ठी हो रही है, अगर आप नहीं निकाल रहे उस ऊर्जा को, उस हिसाब से अगर हम बोले, इसका उस चीज से कोई लेना देना है? सेक्स में वीर्य निकलता है, ठीक है, और उस वीर्य को धक्का देने के लिए ऊर्जा प्रयुक्त होती है, वो ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा तो व्यय होगी, ये तो निश्चित है। ये तो मेल पर्सन की बात हो गई। हाँ, नहीं मेल हो या फीमेल हो, फीमेल में भी ऐसे ही होता है। तो नहीं, कईयों को होता है ना, मैंने इसलिए ये पॉइंट कर दिया कि कईयों को कंफ्यूजन रहता है कि एक तरफ से बात हो रही है। तो मतलब ऊर्जा तो व्यय होगी, ये तो निश्चित है। हम मतलब सबसे जो अच्छा साधन है ब्रह्मचर्य का, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप उस ऊर्जा को प्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, यदि आपस में प्रेम ना हो तो उस रिश्ते का आधार केवल सेक्स ही होगा। और यदि आपस में प्रेम है तो सेक्स की भावना ही नहीं उठती है, सेक्स की इच्छा ही नहीं उठती जल्दी। मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो मैं भी यही कहता हूं कि यदि प्रेम है तो सेक्स की बात कोई उठेगी ही नहीं, कोई इच्छा नहीं उठती। प्रेम में यदि दो प्रेमी पास हैं तो उनके मन शांत होने लगते हैं। आपने जिस लेवल की बात की है ना, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो प्रेम को ही सेक्स माना जाता है और सेक्स को ही प्रेम माना जाता है। जब तक ये होना जाए, मैंने मानसिक स्तर की प्रेम की बात की है। हाँ जी, मैं समझता हूँ, लेकिन तब तक ऐसा नहीं होता है। अरविंद जी बात कर रहे थे जैसे नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की, इसको थोड़ा सा आप बताइए। सकारात्मक ऊर्जा जो ऊपर से आती है तो वो किस ग्रह पे पढ़ के किस तरह से रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी पे आएगी। जी जी। तो इससे जो प्रभाव होगा, इसी आधार पे ज्योतिष काम करता है। ओके। वास्तुशास्त्र भी इसी आधार पे काम करता है कि इस मुंह का दरवाजा है तो ऊर्जा किस तरह की घुसेगी, यहाँ पे किस तरह की ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक या नकारात्मक। तो इसी आधार पे ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों इसी आधार पे चलते हैं। जी। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये एक वैज्ञानिक नजरिया है, इसमें कुछ लॉजिकल है? हाँ, ज्योतिष का मतलब है कि ज्योतिष से आप जान तो सकते हैं, लेकिन उसको जान के आप क्या करेंगे? जो निर्धारित है उसको बदलना इतना तो फिर उपाय बताए जाते हैं इतने। नहीं, उपाय तो बताए नहरें जाते हैं, पटी पड़ी हैं और बहुत कुछ है। देखिए कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी के प्रति कोई ऐसा कर्म आपसे हुआ है, कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से उसके मन में आपके प्रति बैर भाव है। मान लीजिए, थोड़ा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आपको मारना चाहता है या कुछ भी। आपने यदि जाग के उससे माफी मांग ली और उसने माफ कर दिया तो अब वो नहीं मारेगा, तो ये आपका कर्म कट गया। तो इस तरह से उपाय तो काम कर जाते हैं कि मान लो जिसका जो प्रारब्ध है, जो वो करना चाहता है, अब उसमें क्षमा हो जाए, इस तरह से हो जाता है। लेकिन और बहुत ज़्यादा मामलों में क्या होता है कि वो सिर्फ पैसा वसूलने के लिए वो उपाय बताते हैं, वो ज़्यादा मतलब उचित नहीं है। अरविंद जी एक सवाल था कि जैसे कोई ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो किसी न किसी भी संस्था धर्म से, जहाँ कह लें एक धर्म गुरु से जुड़ गई, तो कोई ना कोई बैठा है बॉडी फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि किसी प्रकार की गलती हो गई, ठीक है, और वो किसी भी प्रकार की गलती से, चाहे वो जेल में बैठे हैं या कैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन जो भक्त हैं
अब भक्त को क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल उस पोजीशन में कि भक्त फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है, पहला तो ये, और दूसरा ये कि अगर भक्त किसी भी इस तरह की संस्था से या किसी भी में जुड़ा है, तो क्या उसका सवाल उसको करना चाहिए या बस आंखें मूंद के बस ठीक है जी चलते रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? धार्मिक एक जो हम जिस नज़रिए पे बात कर रहे हैं उसको लेकर ही है ये। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप किसी को गुरु या इष्ट मानते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सोच लेना चाहिए जांच परख के जी कि आप गुरु या इष्ट का चिंतन तो करेंगे ही, ये तो निश्चित है। जब आप चिंतन करेंगे तो उसके गुण भी आप में आएंगे। तो अब मान लीजिए कि जिसके प्रति जो भी केस हुआ है या जो कुछ है वो अंदर है, तो पहली चीज तो आपको ये देखना तो चाहिए, अगर केस हुआ है वो अंदर है तो आपको देखना चाहिए, बुद्धि खोल के ये तो देखना ही चाहिए कि मतलब वास्तव में उसमें कुछ अवगुण है या नहीं है। लेकिन बात ये होती है सर ना कि जैसे जिस अवस्था में जीव है तो उसकी बुद्धि उसी स्तर तक काम करती है। अगर चेतना की अवस्था उनकी उठेगी तभी वो कुछ आगे विचार कर सकेंगे, अन्यथा उनसे विचार हो ही नहीं पाएगा, उनके लिए वो संभव ही नहीं है। हालांकि विचार तो करना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि अगर वो गलत ना भी हो और आपको लग रहा है कि वो गलत हैं, तो आपको फिर उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। अगर आपको जरा भी शक है कि वो गलत हैं तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर आपके चिंतन का फिर प्रभाव अभी के समय में आप किस तरह से देखते हैं जी? अभी के समय में जो धर्म लोगों के अंदर जो है, जी। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मोर देन वो वाकई परमात्मा की तरफ हैं या सिर्फ एक इंटरटेनमेंट या अपनी इच्छाओं के तक ही हम सीमित हैं? आपको लगता है? अभी की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर तो मैं मतलब मैं 100% नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो मैं यही देखता हूँ कि अधर्म को धर्म बताकर पेश किया जा रहा है। जिसे धर्म बताया जा रहा है वो धर्म है ही नहीं, वो तो पूर्णतया अधर्म है। तो इसका हल खुद की खोज से शुरू होगा। हाँ, सबसे पहले तो आपको यदि समझना है कि धर्म क्या है तो आपको मिटना होगा, बस सीधी सी बात है। अरविंद जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे ये संवाद हुए, और आप जो चाहते थे एक तरह की आपकी आवाज़, आपने अपना एक्सपीरियंस आपने आज रखा है और ये स्प्रेड होगा, आगे तक जाएगा, लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे, समझेंगे, और अगर उनके कोई सवाल होंगे तो निश्चित तौर पे वो करेंगे भी जी। और मैं तो इसको पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर हम 10 घंटे 24 घंटे और पूरा साल भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका सार निकालूं तो जैसे आपने बात की कि खोजना, जो खोज है जो हम अक्सर बात करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर वहीं से शुरू हो जाए, और बाकी हम जो है पब्लिक पर ही छोड़ते हैं। जो ये दर्शक हैं, वीडियो देखेंगे, श्रोता जो सुनेंगे, वो अपने विचार ज़रूर इस वीडियो के नीचे डालेंगे। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और अपना कीमती समय आपने हमें दिया। शुक्रिया आपका बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।